हेलो संयम भाई, कैसे हो आप? व्हाट्सअप ब्रदर, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। जी भाई, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द यन पॉडकास्ट। मुझे भी बहुत खुशी है भाई, फिर से दोबारा से मिल गए हैं दोनों भाई। एंड बहुत अच्छी बातें होंगी आज। जी भाई। एंड आई होप कि बहुत अच्छा सेशन जाएगा, बड़ा इंटरेक्टिव जाएगा। एंड मेरे पास अभी बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत, जिसको कह रहे हैं, अलग अलग तरह की स्टोरीज हैं इस बार, जो आई होप कि आपके सब्सक्राइबर्स को या मेरे जो थोड़े बहुत फैमिली बनी है जो नई, उनको पसंद आएगी। आई एम श्योर। भाई ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आपकी जो स्टोरीज होती है ना, वो स्टोरीज नहीं होती है, वो रियल इंसिडेंट्स होते हैं। थैंक यू वो ब्रदर। कुछ केसेस होते हैं जो आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस किए हैं, या फिर कुछ लोगों को आपने हील किया है। बिल्कुल वो भाई। चीज़ें होती हैं जो आप पॉडकास्ट पर शेयर करते हो। बिल्कुल भाई। एंड बिकॉज यू नो व्हाट, पता क्या है, देखो, बचपन की कुछ मेरी स्टोरीज हैं जो एट लास्ट क्या है ना, वो इंसिडेंट्स हैं बेसिकली। तो वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब वो मेरा चाइल्डहुड है, उसमें मेरे पास कुछ गिनवी चुनवी बातें हैं। बट जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो रोज़ जितने भी लोग मेरे पास अपने स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आ रहे हैं ना, उनके जो हीलिंग्स होते हैं ना, और उन पे जो पोजेशन है, जी भाई। इतना अलग तरह का है। और मुझे शायद मेरा एक्सपोजर शायद अभी पॉडकास्ट वगैरह रिलीज हुए हैं, उससे पहले सिर्फ क्या है ना, नेबरहुड पे या उस लेवल पे कि एक सिटी लेवल पे या टाउन लेवल पे लोगों को पता था कि ये बंदा हीलिंग करता है। अभी क्या, फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं ना लोग, और लोग यही बोल रहे हैं कि आप कहीं भी हो, आप हमें बताओ, हम आपके पास मिलने आ जाएंगे। एंड ऑब्वियसली मेरे को फ़ोन से या किसी और तरह के मीडियम से हीलिंग करने से अच्छा मेरे लिए सबसे बढ़िया रहता है कि बंदा फिजिकली मेरे पास हो जाए। तो उससे क्या हो रहा है, आई डोंट नो, मैं इसको मतलब कैसे, शायद मतलब मेन मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई इतनी तरह की एंटिटीज़, इतनी तरह के प्रेत, इतनी तरह की इतनी तरह की पोजेशंस हो चुकी है ना इंडिया में जी। और जिसके पीछे ना, विकास, रीज़न क्या है? रीज़न है एक तो कॉवर्डनेस, कि भाई ललकार के लड़ने वाला टाइम ख़त्म हो चला गया वो, और दूसरा है लोगों में ना जो नेगेटिविटी बढ़ रही है। अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है, अगर हम किसी के बारे में बुरा इंटेंट रख रहे हैं ना, कि यहाँ तक कि हम किसी को डिमोलिश करने का, या किसी को हम इन्फेक्टेड करने का सोच रहे हैं कि उनमें हम कुछ फॉरेन सबसे मतलब पोजेशन ले आए या कुछ ऐसा, तो आप खुद सोचो क्या ही किस लेवल का चल क्या रहा है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, केसेस सुन के हैरान हो जाता हूँ भाई। मेरे लिए खुद इतना मेरे लिए खुद ही बड़ा आई ओपनिंग, या कह लो या कि एकदम से डरा देने वाला है चीज़ें यार, कि लोगों के साथ उनके सगे संबंधियों ने भाई ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हुई हैं। बिकॉज हम खुद मॉरली कैसे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। अपना अपना भी देख लेंगे ना भाई, दुनिया सुधर जाएगी। तो ऐसा ही केस मेरे पास, मैं आपको जो बता रहा हूँ, हॉरिबल केस है, इंसिडेंट। अभी हीलिंग उनकी चल रही है, प्रॉब्ली 90% वो हील हो चुकी है मेरी बहन। तो भाई बंदा बाहर सेट है, आउट मतलब फॉरेन कंट्री में है। वो बंदा किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है और बहुत शरीफ, बड़ा प्यारा लड़का है यार। तो क्या हुआ, आपके वाला जो पॉडकास्ट किया ना मैंने, उसकी जो पहले वाला जी। उसके बाद एक और पॉडकास्ट के बाद, सिंस देन विकास वो कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि मैं, आपको पता है, हम पुराने जानते एक दूसरे को, आपको पता है मैं फिजिकली ज़्यादा हीलिंग्स करके खुश हूँ, रादर ये डिजिटली मैं नहीं करता था पहले। तो मेरे पास जो बंदा चल के आ गया, मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ, चाहे वो कैसा भी है, सेवेरिटी क्या केस में। रादर कि कोई बंदा मुझे इंस्टा पे, भाई मुझे पता, आपको भी पता, मेरा इंस्टाग्राम अभी चलाना शुरू करा है। जी भाई। तो वो बंदा मुझे अप्रोच कर रहा था, समहाउ वो पब्लिकली अपने मैसेजेस या अपने कमेंट्स ड्रॉप करना नहीं चाह रहा था भाई। तो वो मैसेज बॉक्स में, आपको पता है इंस्टा पे कोई मैसेज कर डायरेक्टली पहले रिक्वेस्ट उसमें जाता है, तो मैंने नहीं कंसिडर नोटिस किया। तो भाई मेरे ब्रदर इन लॉ को फ़ोन, मेरे फ्रेंड सर्कल, भाई मेरा कोई दोस्त नहीं बचपन का भी उस बंदे ने जिसको ढूंढ के उसको फ़ोन ना किया हो कि भाई संयम भाई को बोलो मेरे से बात कर ली। तो फाइनली यही वन फाइन डे मेरे ब्रदर इन लॉ से मेरी बात हो रही थी रात को। तो वो बॉम्बे रहता है, वो नेटफ्लिक्स वगैरह ये मूवीज़ वगैरह शूट करता है। तो वो बोला यार एक बंदा बड़ा बेचारा बहुत रोता है, मैंने आपको पहले जीजा ही तंग नहीं करा, आप हीलिंग्स करते हो, एक बार प्लीज़ मेरे लिए उस बंदे का काम कर देना।
मैंने कहा ऐसा क्या, तेरे को कौन, मतलब एक बार एकदम से अजीब लगता है, मैं कहा तेरे को कौन बंदा अप्रोच कर रहा है? कहना नहीं, उसने आपको बहुत ट्राई करा है। और कई बार क्या ना, मैं ना, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना रिलेशनशिप्स वाली, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनको लाइटली लेता हूँ, बट आई फील मोर डेडिकेटेड व्हेन आई एम डूइंग लाइक कि डू और डाई सिचुएशन वाली हीलिंग अगर मैं पहले करूँ। ठीक है, किसी की जान फंसी है, किसी का माँ बाप की डेथ हो गई है, भाई कोई वेंटिलेटर पे है, किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आई है, मैं उनके पास जाना सही समझता हूँ। रादर रिलेशनशिप्स कैन बी क्योर्ड भाई, ये आप अपने लेवल पे भी ठीक हो सकती है, जरूरी नहीं मेरी ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत है तो मैं तो बंगाली नहीं हूँ ना भाई, टोटली एग्री तो मैं तो आप ओपिनियन दे सकता हूँ कि भाई, या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई आपको अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो मतलब मेरे को तो एक रिलेशनशिप का नाम आते ही ना मेरे को थोड़ा सा मेरा माथा ठनक जाता है यार, कि मेरे को वो बंदा, ये बंदा अगर ये जज कर गया ना कि मैं ब्रूटल खान बंगाली हूँ, तो मैं गालियाँ दूंगा साले को। तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ ऐसे टाइप के स्पेसिफिक केसेस से। तो फिर भी मैंने पता नहीं ड्यू टू एनी रीज़न मैंने वो मैसेज नहीं पढ़ा विकास। तो वो बोला एक बार बात कर लो, बड़ा ही मतलब पेनफुल केस है। पेनफुल केस है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कहना मैं आप कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ विद, मतलब आपकी मर्जी से मैं कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। मैंने भी कहा स्ट्रेट अवे मेरा एक बार नंबर आता है, आई विल ट्राई टू टॉक टू हिम फर्स्ट, मैं देख लूँगा, अगर ठीक लगा तो बात करूँगा भाई। भाई बात होनी शुरू होगी, वो बंदा सीधा ही रो रहा भाई, फ़ोन मिलते ही रोने लग गया। ठीक ठाक बंदा यार, 27-28 साल एज है उसकी, काम करता है, मेहनती आदमी। कहता भाई भगवान का शुक्र है मेरी और मेरे साले के साथ भाई उसके संबंध ठीक हुए लाइक पता चल रहा था इन दोनों ने बहुत टाइम तक बातें की है एक दूसरे के साथ, और मेरा साला ठीक हिमायत कर रहा है उसकी, तो ऑब्वियसली वो ठीक ही होना चाहिए, शायद ठीक ही हुआ बंदा। तो मैंने बोला, मैं कहा हाँ जी भाई बताओ, थोड़ा आई वाज टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड कि भाई बोल जल्दी, और मेरे को ये था कि भाई इसको बोलूँगा मैं ये काम नहीं करता और फोन काटूंगा। कहता संयम भाई मेरा एक बार केस सुन लीजिएगा, उसके बाद आप मना कर देना मेरे को। तो उसके आप ही हो जिसको, क्योंकि कह रहा मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ लोगों, कह रहा मुझे यकीन हुआ आप पे, मैं अपनी ये बड़ाई नहीं कर रहा विकास, कह रहा मुझे लगा कि आप ये चीज़ कर दोगे, ठीक है आप समझ रहे हो, आप इतने मैच्योर हो कि आप समझते हो रिश्तों को ये वो। तो मैंने कहा भाई बोलो आप क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बोला कि भाई मेरी मंगेतर को पोजेशन है। सो दैट्स ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ अलग तरह का वो है ना। तो पोजेशन किस लेवल का है। मैंने कहा भाई ठीक है क्या प्रॉब्लम, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो बोला भाई मेरी मंगेतर जो है ना उसको मैं कहना मैं उसका नाम वगैरह आपको डिटेल्स, मैं कहा चलो आप मैं एक बार एस्ट्रोलॉजिकली भी देख लेता हूँ, कुंडली भी देख लेता हूँ, उसके हिसाब से रेमेडीज दे दूंगा, प्लानिटरी सिचुएशंस क्या है, उसी यूनिवर्सल रेमेडीज ना दे के पोजेशन की। एंड आई ट्राई कि मैं इतना आई ट्राई टू मेक आउट इतना टाइम कि भाई तुम लोग आ जाओ मेरे पास और करवा ले हीलिंग पोजेशन है तो तेरी मंगेतर है। और वो बंदा उसका रोना ऐसा था कि भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो रो ऐसे रहा था और बाहर लग बैठे जाता है भाई कि कितना सीरियस केस है। एग्जैक्टली यार, और मंगेतर है उसकी। तो फाइनली मेरे को भी हो गया नहीं यार, मतलब ये ऐसा नहीं है कि। तो भाई वो बंदा बोला कि आप कुछ मुंह से बोलो पैसे, मैं किडनी बेच के देना, मैं भाई मैं पैसे नहीं लेता, ठीक है बस ये है कि जेन्युइन मेरा टाइम मत वेस्ट करना है कि इतने टाइम में किसी और का जो मैं काम कर रहा हूँ वो ख़राब हो। तो ठीक है भाई, उसने मेरे पास वीडियो भेजी बंदी की, विकास मैं वीडियो मैंने आपको दिखा दी जी भाई मैंने देखी। आप खुद बता दो उस वीडियो के बारे में क्या हो रहा हो। भाई उस वीडियो में एक लड़की है, वो अपना सर दीवार पर मार रही है और किस तरीके से मार रही है, इतनी तरीके से मार रही है कि आपने बताया कि सर भी फट गया उनका। अरे बुरे तरह सर पर 4 स्टिचेस आए उसको। और अगले दिन विकास उसी जगह से स्टिचेस वाली जगह से फिर शुरू होगी दीवार पे मारना। और एक चीज़ और भाई, उसमें जो नोटिस करने वाली बात ये है कि पीछे दीवार पे सर मार रही है और आगे फोन स्क्रॉल कर रही है, इंस्टा चला रही है, जो भी यूज कर रही है, मोबाइल यूज कर रही है। आप सोच सकते हो ना कितना डरावना है ये चीजें, मुझे ज़्यादा डराती है भाई। बंदी इंस्टाग्राम चला रही है साथ में सिर मार रही है, देख रहे हो। मतलब एक प्रेत को अपने आप पे लेने का कह लो, मतलब पोजेशन इस तरीके का हो चुका है कि वो रूटीन के काम भी कर रही है और साथ में जो भी उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं वो मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हैबिचुअल हो चुकी है। एग्जैक्टली वो यूज टू हो चुकी है। ये इमोशनल पैरालिसिस ये किस लेवल का देख लो आपकी, मतलब किस तरीके का, मतलब क्या ही चल रहा होगा उसके दिमाग में, किस लेवल की सैडनेस होगी भाई ये। मतलब आपके हिसाब से क्या है, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दीवार पर सर मार रहा है, जो पोजेशन है ना, जो पोजेस्ड हिस्सा उसका वो हर्ट कर रहा है उसको बेसिकली। बट एक होता है ना, आप जब पूरा सरेंडर कर देते हो ना भाई,
तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहती भाई। जी। तो ये एक और एग्जांपल है, वो अलग केस है, वो भी बताऊंगा मैं। तो ये सिंपल केस है, मैंने देखे हैं पहले ऐसे केस पर मैंने इतना ज़्यादा, हाँ लोगों ने तो यार वैसे तो आत्महत्या भी करी है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, फाउल सोल्स होती है ना, जैसे कि आग में थ्रो कर देते हैं, हैवी व्हीकल्स के आगे थ्रो, तो दिस इज, बट स्टिल भाई कॉन्टिन्यूसली दीवार पे सिर मारना इज फार मोर वर्स्ट देन डूइंग इट फॉर वंस। एक बार में काम खत्म, और आप देख रहे थे भाई दीवार में किस तरीके से सिर मार रही थी वो, और अगले दिन सेम देख रहे हो, उसके जो खून निकलता है ना, तो वो खून निकल रहा है, तो भाई वो खून ऐसे पीछे उंगलियों से लगा लगा के खून चाट रही है और हंस रही है भाई, अपने घर वालों को आवाज़ें लगा लगा के ऑफर कर रही है, चाटोगे खून। कैन यू इमेजिन? फाउल सोल है। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर कुछ भी आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसमें एक रेज भी रह जाता है कि भाई मैं मर गया, मेरी फैमिली वाले मज़े ले रहे हैं, सिंपैथी नहीं रहती है प्रेत में। तो फिर उस बंदे ने मेरे को उसकी एक पुरानी लड़की की फ़ोटो भेजी, तो भाई शी वॉज अ गॉर्जियस गर्ल यार, इतनी सुंदर लड़की, एंड नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज विच इज ट्यूबरक्लोसिस ब्रदर, एंड एडवांस लेवल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जिससे उसका डिजास्टरस वेट लॉस हुआ भाई। एंड अभी वो 38 kg की लड़की, आपने देखी वीडियो? भाई आपने बताया ट्यूबरक्लोसिस, तो मेरे हिसाब से जो लड़की की एज जो आपने वीडियो दिखाई होनी चाहिए 24-25 साल की है, बिल्कुल मैक्सिमम इतनी हाँ होनी बिल्कुल चाहिए। लेकिन इस एज कितने एज की लग रही थी वो देखने में वीडियो? कम से कम 35-40 की लग रही है ना, आराम से लग रही है भाई। और कि क्या लग रही है, बहुत बुरी तरह बीमार, डेथ बेड वाली, और एकदम मतलब हाँ, एकदम पतली सी है। 38 kg ब्रो, 67-68 वेट था उसका, डिजास्टरस वेट लॉस। टीबी में तो सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता ही है यार, होता ही है। प्लस ये टीबी क्या है पता है? ये टीबी सडन ट्यूबरक्लोसिस है। क्यों? ये आगे चीज़ें डिस्कवर हुई, कैसे हुई हैं? तो मैंने ये हीलिंग के लिए आप अग्रीड कि भाई करूँगा, एंड मेरे को पहले चरण पे ही पता चल गया था कि ये प्रॉब्लम है भाई। नाम वगैरह पूछा, बैकग्राउंड पूछा, पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं लड़की के, तो वो बोला कि भाई आपने फ़ोन, आई वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड कि आप फ़ोन उठाओगे, आपने फ़ोन उठा लिया ना, तो भाई मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे, मिलने आया हूँ। मैं कहा भाई, तो मेरे घर पे पूजा वगैरह चल रही थी तब, तो मैंने कहा भाई आप, मेरे को तो ये था बंदा बाहर बैठा, बाहर कंट्री में, तो यार अभी टाइम लगेगा मिलने में सब कुछ। मैंने कहा भाई तू रेमेडीज तो शुरू कर दे मेरे भाई, तू कॉम्प्रोमाइज़ मत कर ये, क्योंकि मुझे दिख गया था कि ये बचेगी नहीं ज़्यादा दिन। 38 kg वेट ड्रिप डाउन कर जाना, आप खुद सोचो यार, 38 kg कुछ भी नहीं होता। और आपने देखा उसका रंग रूप कैसा हो चुका है ना, एकदम डल। बिल्कुल। तो बातें फिर घूम फिर के वहीं आ जाती हैं इंसानियत पे। और क्या हुआ, तो मैंने उसको कहना नहीं भैया मैं मिल के ही आपको क्लैरिटी हो पाएगी, चलो फिर भी आप एक थोड़ी बहुत अगर इनिशियल बेसिस पे जो भी रेमेडीज़, मैंने कहा हाँ भाई वो शुरू कर लो एक बार, थोड़ा बहुत फॉर द टाइमिंग होल्ड हो जाएगा ना। तो भाई मैंने ध्यान पे शाम को, जैसे मैंने आसन पे बैठा ना, तो मैंने मेरी शाम को उनसे बात हुई, तो वो मेरी बहन कॉन्फ्रेंस में थी, तो वो बोल रही थी कि आपको क्या ही बताऊँ, वो जज कर रही थी मेरे को बात करते टाइम, पहले नेगेटिविटी क्लियर कट उनके बीच में से झांक रही थी। वो मजाकिया लहजा था उनका कि तू क्या ठीक कर लेगा, तू क्या ही करेगा, है ना। क्यों? दैट्स व्हाट आपको मैंने जैसे बताया कि ये प्रोवोक करते हैं भाई, हीलर्स को भी करते हैं, तांत्रिकों को भी, कि तू कहाँ का तांत्रिक है, उनका कुछ चैलेंज करते हैं। बिल्कुल, आपको मैंने बताया था थोड़ी बहुत फॉरसाइटेडनेस होती है इनमें भी, उनको पता होता है कि बंदा क्या, व्हाट इज अप टू, क्या है आपस में, किस तरीके का ऑरा है, क्या है। तो ये बंदे को छेड़ते हैं कि बंदा पीछे हट जाए और ये बीमार रहे, इसको मैं साथ ले जाऊँ। बेसिकली प्रेतों का क्या रहता है कि इसको ले जाऊँ मैं बस। तो भाई वो बहुत परेशान थी ना, तो क्या हुआ, मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरी बहन आज तो बात करने की हालत में तू है नहीं। तो मैंने उसको भी बोला बंदे को, मैं कहा बार बार मेरे को कॉन्फ्रेंस में कॉल मत कर, क्योंकि मैंने को पता चल गया कि क्या है भाई, तू अकेला कॉल कर, मेरे को तेरे से बात करनी है। तो मैंने कॉल पे उस बंदे को कॉल पे जब, तो मैंने बोला भाई ये पोजीशन कहाँ से आया है, तेरे को आइडिया है? कहना हाँ मेरे को पता है, इनके घर में से किसी ने। मैं कहा आपको किसने बोला? किसने बोला आपको? कहना मुझे पता है। मैंने कहा भाई ऐसे जज नहीं किया जाता किसी को भी भाई। मैं कह रहा हूँ जो बंदा आपकी गली में से रोज आपको घूर के भी जाता है ना, आपका फिर भी हक नहीं है उसको जज करने का। आपसे कितनी भी दुश्मनी है, आपका हक नहीं है उसको जज करने का कि वो कर सकता है। यार चीज़ों के ठोस सबूत होने चाहिए भाई।
ऐसे किसी का किस नाम थोड़ी बेसिस ले- पे, हाँ किस नहीं बेसिस लेना पे भाई? चाहिए। तो मैंने कहा मैं भाई डू यू वांट एन आई ओपनर, मैंने कहा बताऊं? कहना बताओ। मैं कहा तेरे घर वालों ने किया भाई इस पे। क्यों किया भाई? कास्ट। लड़के ने जिद करके एंगेजमेंट करी है। लड़की कुछ थोड़ा, मेरी बहन का मतलब उसकी मदर को पर्टिकुलरली पसंद नहीं आई है, लड़के की व्हाटएवर। माँ को पसंद नहीं इसलिए। भाई साहब लड़के की माँ ने, अब एक आधा तो आपको पता है रिश्तेदारी में भी ऐसा होता है भाई, हमें हमारी दीवार गिराने वाला साला। जी भाई। तो भाई लड़की की माँ ने विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ लड़की की चाची, लड़की की चाची, लड़के लड़की की माँ ने लड़की की चाची के पास सामग्री पहुंचा दी है। लड़की की चाची वो वही गांव में बहुत अच्छी रेपो रखती है, आपको क्या ही बताऊं, बड़ी धर्म फॉलो करने वाली लेडी। तो वो उनका आना जाना है। लड़की वो बेचारी 5 बहनें हैं भाई, घर पे कोई और है नहीं, माँ बाप, भाई भी नहीं है कहीं। भाई लड़कों लोगों को शर्म नहीं आती भाई बेटियों के साथ, मतलब चलो चाची ने आके जो भी करना था खिलाना था कर लिया और घर पे यंत्र सेट कर दिया। सो यंत्र सेट होना विकास दैट मीन्स के रोज रूटीन में क्रिया हो रही है, समझ रहे हो? यंत्र एक्टिवेटेड है, रूटीन में क्रिया हो रही है, कुछ कर लो इलाज नहीं होता, चीज़ें ट्रिगर नहीं होती, ट्रैक डाउन नहीं होती। तो मैंने बोला भाई ऐसे, वो बंदे कहता मुझे आइडिया तो था ऐसा हो सकता है, मेरी मदर भी ऐसा ऐसा वो पसंद नहीं करती थी। कहता पर मैं जान देता हूँ, मैं इसीलिए तेरे साथ खड़ा हूँ भाई, तू लॉयल है ना, तेरे साथ खड़ा हूँ, पहले बाकी सारी चीज़ें बाद में करूँगा। एक तो इसकी हालत सीवियर है, ऊपर से तू लॉयल है, तेरे साथ इसलिए खड़ा हूँ भाई। और लड़की अगर तेरे मतलब 1% भी तेरे दिमाग में ये हो ना कि लड़की को छोड़ूंगा, तो भाई तेरे को मैं ऐसा मारूंगा ना, तू याद रखेगा। जब तूने लड़की से मंगनी करी थी या लड़की से प्यार किया था तब सुंदर थी ना भाई, उसको वैसी सुंदर बना। उसका क्या कसूर है तेरे साथ रिलेशनशिप में आके भाई, वो इन्फेक्टेड हो गई है। सही बात, क्या उनका कसूर है नुकसान हुआ है। उसका? और अगर तू छोड़ देगा कहना तो हाँ उसकी जिंदगी गई ना भाई। एग्जैक्टली यार, वो एक तो उसकी लड़के की फैमिली से ही तो हुआ ना उसको ये चीज़। हाँ तो उसका क्या कसूर है भाई, उसने प्यार किया उसको। तो मैं और वो ना पता क्या, वो एक दिन बात हुई तो उसको आराम आया, मैंने उसको मंत्र वगैरह दिए, उसको आराम आ गया भाई। मुझे भी पता है ये आराम फॉर द टाइम बीइंग है, रेमेडीज करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। तो मैंने उसको, वो लड़की ना बेचारी, ऑब्वियसली यार अगर मैं हूँ भाई, अंधा क्या आंखें 2 आंखें, उसको क्या चाहिए? तो भाई वो रोज सुबह से लगी फ़ोन करने कि एक बार भाई से बात करवा दो, मेरे को सुकून मिलता है बात करके, है ना। तो मैं बिजी था भाई, तो मैंने जान के भी बात नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था मेरे से बात करके सुकून मिलेगा ना, उसके बाद डबल रेजिस्टेंस आएगा, वो चीज़ उसको चांटे मारेगी और तंग करेगी, क्योंकि इतना गंदा प्रेत उसमें छोड़ा हुआ भाई। और मैं ये बता देता हूँ, वो जो क्रिया करी हुई थी भाई, विच आई लेटर डिस्कवर्ड, मैंने उसको लड़की को ही बोला, उसके हाथों ही निकली है सारी बाहर। भाई वो लड़की बैठी हुई थी, पहले तो दीवार पर सिर मारने वाला इंसिडेंट हुआ ना, उससे अगले दिन क्या हुआ, रात को 1:30 बजे भाई, 1:30 बजे उनका घर है ना जो बंद है, जो हर तरफ से बंद है और दीवारें ऊंची हैं, काफ़ी दीवारें ऊंची हैं। रात को 1:30 पौने 2 बजे भाई, लड़की के फादर नहीं है ना, तो लड़की के फादर नॉर्मली ड्रिंक करते थे भाई। ड्रिंक करके जब वो घर आते थे ना विकास, तो वो आवाज़ लगाते थी वन ऑफ हर सिस्टर्स जो थी उसका नाम लेकर। तो भाई 1:30 बजे उसको आवाज़ लगी, लड़की को, अपने कमरे में थी लड़की, और वैसे ही वो 24 घंटे डरती रहती है, उसको आवाज़ लगी। क्या आवाज भाई? वही कि उसके फादर की आवाज़। वो भाई उठी और बाहर निकली, जैसे खड़ी हुई ना रूम से, तो भाई सीढ़ियों से ऊपर से जानवर उतरा भाई सीढ़ियों से। और वो जानवर, वो कह रही है कि मेरे सामने सीढ़ियों से जानवर उतर के मेरे घर में चक्कर मार रहा है, और मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो जानवर कौन सा भाई। बस उसका साइज जो है वो डॉग जैसा है, कुत्ते जैसा है। जी भाई। और कहती मुझे इतना ज़्यादा कंपन होने लग गया, इतनी ज़्यादा दर्गी, पसीना आ गया, और मुझे ये डर था कि वो जानवर अवेयर नहीं है कि मैं उसको देख रही हूँ या मैं इस कमरे में हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे चार्ज करेगा, मेरी तरफ खाएगा मुझे। वो कह रही इतना हॉरिबल जानवर था। मैंने कहा भाई वो कौन सा जानवर था, वो क्या था, मैं उससे रिलेट कर सकूँ, बताओ। कहती भैया मुझे कुछ समझ नहीं आया वो कौन सा जानवर था। कहती वो सीढ़ियों से नीचे उतरा जबकि सारे गेट बंद थे, और वो फिर ड्राइंग रूम में चला गया। ड्राइंग रूम से चक्कर काट के वो फिर साथ वाले किचन में चला गया। कहती मैंने डर के मैं बेड पे दुबक गई और लेट गई। कहती उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद विकास
उसने देखा कि अब मैं देखूं कि वो जानवर कहाँ है। भाई वो बेड से नीचे उतरी है ना विकास, उसका पैर सीधा उस जानवर पे पड़ा है। बेड के पैर से नीचे उतरते बैठा ही। हुआ था भाई वो। उसके पास आके, आप मान रहे हो, किसी पास आके पैरा बिठा दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा था कॉन्टिन्यूस क्रिया हो रही है भाई। आपको क्या बताऊं, इतने गंदे लेवल की क्रिया हो रही थी लड़की के आसपास चीज़ों में, इतना मैनिपुलेटिव लेवल तक। उसने अपनी सिस्टर को अपने किसी कज़न या कह लो कि कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में देख लिया, और लड़ाइयाँ करवा रही है ये चीज़। आप इमेजिन करो भाई किस लेवल तक का मैनिपुलेशन। आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, मतलब बुरे हाल, गंद दिखा दिया है उस चीज़ ने। इससे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली उसको सैडनेस आ रही है दिन ब Sadness आ दिन रही है। उसको। ये क्या हो गया? और वो लड़की, मैंने उससे बात करी थी ना, मैंने उसको ये बोला था कि मेरे को भाई, मैं ड्रेन हो रहा था उससे बात करके। मेरे को ये हो रहा था कि तेरे में इतनी उदासी है ना कि मैं इतना और मैं जेन्युइनली बताऊं, एक तो रीज़न ये था कि उसको रेजिस्टेंस आता, दूसरा रीज़न ये था उससे बात ना करने का कि भाई मैं ड्रेन हो रहा था, डिसअपॉइंटेड हो रहा था। इतना गंदा प्रेत था वो, मुझे भी गंदे गंदे मैनिपुलेशंस दे रहा था, गंदे गंदे सुसाइडल थॉट्स दे रहा था। तो मैं अवॉइड कर रहा था। मैंने कहा मैं हील कर दूंगा, हीलिंग, और मैं गारंटी देता हूँ ये ठीक हो जाएगी, बट अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो भाई मैंने जैसे विकास अगले दिन बात नहीं करी ना, तो तीसरे दिन वो मेरे पास आ गए, सीधा मेरे घर। शी वॉज इन अ वेरी वालरेबल कंडीशन। तो भैया हाथ जोड़ती हूँ, तो यार है वो मेरी बहन जैसी, छोटी बेटी है यार, मेरी बेटी है, माँ बहन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। और वो मेरे से मिल के गई आसन पे। भाई 22 साल का लड़का, टीबी से डेथ हुई थी जिसकी, ट्यूबरक्लोसिस से एक्सपायर हुआ था। वो कब्जा कर रखा है तांत्रिक ने, और भोग दे दे के, किस चीज़ के भोग दे दे के पता है आपको? बताओ भाई। जो मिठाइयाँ, जो खाना पीना, उस लड़के को 21 साल 22 साल के लड़के को जिसको ट्यूबरक्लोसिस था, जिस चीज़ के लिए डॉक्टर ने उसको स्पेसिफिकली रोका हुआ था ना, उन चीज़ों के भोग दे के उस तांत्रिक ने बेड़ा गर्क कर दिया इस लड़की का, बेचारी का, इनके रिलेशनशिप का। एंड कैन यू इमेजिन, लोग ना, मेरी बातें सच्ची होती हैं जी भाई। तो इसलिए हजम कम होती है लोगों को। भाई साहब पोजेशन आया लड़की को, लड़के को सिम्टम्स आ रहे थे लंग्स में इन्फेक्शन के, टीबी के। भाई साहब उसके मंगेतर को बाहर फॉरेन बैठे हुए, आज वो बंदे को आराम, पहली रेमेडी पे उस बंदे को वो बोल रहा था भैया मेरे को बलगम में फ्लैगम में आराम है, एक दिन में। मतलब लड़की को तो है ही, लड़के को भी कुछ लड़की ना को कुछ तो दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल, एनर्जी ऐसे देखो, भाव जुड़ा हुआ है ना उन दोनों का यार। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मंगेतर, मंगनी हुई है उनकी, जो भी है। तो लड़के का भी वर्क फ्रंट स्पॉइल्ड हो चुका था, बुरे हाल, मतलब ऐसा मजबूर कर दिया था कि ये रिश्ता खत्म कर दो, नहीं लड़की भी मरेगी, तू भी मरेगा, सब खत्म होगा। तो मैंने अंदर से झांक के देखा ना, तो भाई वो बहुत मलिन तरीके से गंदे भोग दे के वो चीज़ को तैयार किया गया था। आधा पार्शियल प्रेत था वो, आधा कटा हुआ, बहुत डरावना था भाई। और वो जब लड़की, उसकी डेथ हुई होगी बेचारे की, वो ऐसी बुरी कंडीशन में था, ऐसी बुरी कंडीशन में, टीबी के शरीर पूरा काला पड़ चुका था बुरी तरह, और दवाई के अभाव में हुआ था ये सब। एंड में सिविल हॉस्पिटल का ये हाल है। तो दर्दनाक मौत थी, बड़ी दर्दनाक मौत, और सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस यार। प्रेत में भी सैडनेस है तो क्या लेके आएगा वो, आप खुद सोचो, डबल। तो मैंने उससे बात हुई है, तो वो बोल रहा है कि भैया कुछ हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तो खाने पीने की चीजें मिलती है ना, समझ रहे हो आप। और आप मतलब आप ये मान लो कि आप एक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो ऐसे केस को डील करते हुए कि भाई आप, चलो मैंने उसको जो चीज़ें, मैंने कहा मेरी बहन, आज फ़ोन पे उस दिन बात हो रही थी, मुझे बहुत नेगेटिव साउंड कर रही थी, कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ था उसको उस दिन जब वो गई मेरे से मिलके। तो मैंने उनको ये बोला, मैं कहा बहन आपको अपने घर में ठंडे दिमाग से जाके ढूंढ लेना किसी जानवर की, मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि वो तंत्र में यूज़ होती हैं आंतड़ियाँ, एक मोनी करके यूज़ होती है, ठीक है, अदरक जैसा कुछ होता है वो, सिंदूर, 25 पैसे के सिक्के, कपूर, ये चीज़ें मैंने कहा एक ही यूनिट में पैक्ड मिलेंगी तेरे घर पे। कहती भैया हो ही नहीं सकता, हमारे घर कोई नहीं आता। शी वॉज, मतलब उसको आइडिया भी नहीं था लड़की को भाई,
कि ये चीज़ हो सकती है। मैंने कहा आराम से मेरी बहन, आराम से देख लेना, अभी वो सुन रही होगी ये चीज़। और उसका एक्सप्रेशन ये था कि अपने मंगेतर की तरफ देख रही थी, एंड उसके मंगेतर ने मुझे बता दिया था कि ये कहती बाकी सारे बातें ठीक है संयम भैया की, कहती ये बात नहीं मैं यकीन, कहती मेरे को यहाँ से लगा कि नहीं यार बंदे में दम नहीं है। मान सकते हो ये चीज़ें पहले ही हो गई थी। जब गए वो घर, उसके मंगेतर ने मेरे को कॉल कर दिया था कि भैया ऐसे ऐसे बोली वो। मैंने कहा भाई ये नेगेटिविटी है, वो मैनिपुलेट करेगी, वो सबसे ज़्यादा गंदा ही उसको मैं लग रहा हूँ इस टाइम। कहना हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, बट बाकी के लिए आपकी वो ओवरऑल तो उसने प्रेज ही करी थी। मैं कहा चलो ठीक है। अब ये लड़के का फ़ोन कटा है ना भाई, 15 मिनट बाद मुझे वो लड़की का फ़ोन आ गया और वो ऊंची ऊंची रो रही थी विकास। मैंने कहा क्या हो गया? कहती भैया मेरे को वो चीज़ मिल गई घर पे मेरे भाई। और एक चीज़ मैंने बोली सिंदूर, और उसको वो चीज़ मिली है तो उसको वॉमिटिंग्स आई हैं, तो वॉमिटिंग्स में सिंदूर मिला, बाकी जो चीज़ें एक ही यूनिट में, वॉमिटिंग्स में सिंदूर था। वॉमिटिंग में सिंदूर, बिल्कुल भाई, वॉमिटिंग्स में सिंदूर मिला उसकी। मेरे पास वो फोटोज है, मैंने आपको मैं आपको वो सेंड भी कर दूंगा, आप लगाना। बिल्कुल लाल सुर्ख सिंदूर निकला उसकी वॉमिटिंग्स में भाई। और बाकी की जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें एक यूनिट में पैक्ड। तो मैंने कहा चलो, फिर वो उसका क्या था, उसका फेथ बढ़ गया मेरे में। तो हीलिंग क्या है ना, इससे थोड़ी फास्ट होती है। तो फिर मैंने उसको आई ओपनर देना था कि ये किसने किया क्या किया। तो पर उसके लिए रेमेडी ये थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट हो जा, क्योंकि उसके आसपास के लोग ही बहुत गलत थे भाई। मतलब उसकी चाची समेत आसपास के भी बहुत, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि हम बेशक नाम नहीं ले रहे, पर उनको तो पता ही है ना हमारी बात हो रही है, उनके आसपास वालों को तो पता है हमारी। वो मेरे भाई बहन दोनों खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ ठीक हो जाए भगवान करे। एंड इसमें क्या होता है ना, थोड़ा मैनिपुलेशन गंदे लेवल तक का होता है विकास। तो मैंने जो रेमेडीज़ दी तो उसके मंगेतर के थ्रू पहुँचाई उसके पास। तो यंत्र ही सेट किया था उन्होंने, हमने भी यंत्र ही सेट किया, पैरास जिसको महाबली का। और एक ही रेमेडी में भाई वो बंदी इतनी चेयरफुल। मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कहता मैं एक रेमेडी अभी उसकी काफ़ी, मैं मेक श्योर करूँगा कि भाई ये चीज़ फिर से ना आए, है ना। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी, आपकी हालत ठीक हो जाती है, दैट इज़ गुड, कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, बट वो चीज़ सस्टेन कितना करती है, कितनी देर तक ठीक रहती है। अभी आपने कर दिया, कुछ टाइम बाद फिर से हो गया। एक बार तो गंगा जल कुछ भी हम एक बार के लिए फर्स्ट एड देते हैं ना, वो चीज़ें वो एक लेवल तक साथ देती है ना। तो मैंने ये भी देखा कि आगे तक वो ठीक रहे। तो 2 या 3 रेमेडीज़ में हो जाना था प्रॉब्लम। 95% वो बिल्कुल ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जैसे कि मैंने बताया था पहले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जो बीमारी वो प्रेत कैरी कर रहा होगा वही बीमारी वो लेके आएगा जिसके अंदर वो आएगा। तो वो रिपोर्ट्स में सिग्निफिकेंटली रिपोर्ट्स में नहीं जाएगी, बट बॉडी से उसको अभी से फील होता है कि शी इज नो लॉन्गर हैविंग अ ट्यूबरक्लोसिस। रिपोर्ट्स में नहीं दिखेगा कि रिपोर्ट्स में दिखेगा ब्रदर, वो तो देखो एकदम से तो नहीं, स्टैट्स नहीं बदलेंगे रिपोर्ट्स में। तो देखो जो इम्बैलेंस हुआ है टीबी के जो भी रिपोर्ट्स आते हैं ना, अप एंड डाउन होते हैं, वो तो रहेंगे देखो सिग्निफिकेंटली, बट वो बॉडी में से 1% भी इफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है अब उसको। और प्रॉब्ली 1 से 2 या दूसरा टेस्ट जब होगा तो वो रिपोर्ट्स में भी नहीं होगी वो चीज़। ये बट इस सब के पीछे आप ये देख लो कि माँ बाप तो वैसे सिर पे नहीं रहे, और एक के माँ बाप सिर पे हैं, और वो माँ बाप अपने बेटे की खुशी का ना सोचते हुए जिससे वो प्यार करता है उसके साथ क्या कर रहे हैं। और एक के बेचारी के माँ बाप सिर पे नहीं है, और उसकी अपना जो जिस पे सबको यकीन करके सब कुछ करते हैं, जिसको मानते हैं हम अपने घर के ताऊ चाचा, वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। एक इंटेंशनली अपने बेटे की बेटरमेंट के लिए गंदी चीज़ कर रहा है, और एक आउट ऑफ इनसिक्योरिटी कि ये भाई मेरी लड़की तो बाहर नहीं गई, ये शादी करवा के ये कैसे बाहर चली जाएगी कनाडा, समझ रहे हो। एक आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ऐसा कर रही है, एक आउट ऑफ मतलब तंत्र हमने करना अपने गंदे अपने फिल्थी नीड्स को पूरा करने के लिए उसको हम नाम दे देते हैं कि ये बेटरमेंट का नाम दे देते, मतलब कुछ भी चीज़ को हम सही ठहरा रहे हैं आजकल। तो दैट वाज द स्टोरी ब्रदर। अब वो लड़की बिल्कुल ठीक है, एंड आई विश के विकास कोई मतलब एक लेवल पे जाके कोई ऐसे केसेस मैं करूँ डील जो चाहते हो अपफ्रंटली आगे आना इन चीज़ों के लिए। मैं ये नहीं चाह रहा कि वो मेरी एडवर्टीजमेंट करें भाई जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो अपने मुंह से बताएं
कि क्या फील होता है भाई, होता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर चाह रहा हूँ लोगों का यार, मोर ओवर पैरानॉर्मल चीज़ों में ना एक्सपोजर, क्योंकि लोग ना कुछ भी जज करते हैं भाई कमेंट में, ऐसे नहीं होता भूत, ऐसे नहीं। भाई किसने बता दिया तुम लोगों को भूत कैसे होता है? तुमने देखा है? मतलब झूठ इतने लंबे चले आ रहे हैं ना, वो चीज़ें फिक्स हो गई हुई हैं। टेलीफोन से कैसे पता चल जाएगा? अरे सबसे ज़्यादा पता ही टेलीफोन से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही ट्रांसफ़र होती हैं ये चीज़ें। तमिलनाडु का भूत है, पंजाब में क्या कर रहा है भाई? अच्छा, फोन से ऐसे ट्रांसफर हो फोन जाती से है? तो ऑब्वियसली, बट वैसे भी देखो ना, किसी में भी कोई भी किसी तरह का पोजेशन है तो आप इतना ज्यादा डीपली जाओगे कि भाई वो प्रेत क्या सुबह 5 बजे की बस पकड़ता होगा, वहां से फिर आता होगा, फिर इसको पकड़ता होगा। मेक सेंस भाई इलेक्ट्रॉनिकली चीजें, चलो भाई अगर हीलिंग हो सकती है फोन ऑब्वियसली यार, किसी भी तरीके से अपने आप को साइंटिस्ट मान के जजमेंट मत करने लगा करो। मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखता हूँ इन चीजों को रोज यार। कोई गलत लगता है तो बोलो मेरे को भाई कि भाई संयम 3 ये बात गलत है। आप सब लोग मेरे भाई बहनों, मैं आई ट्राई टू चेंज दैट, ट्राई क्या करूंगा, मैं करूंगा वो चीज़। बट यार कुछ चीज़ें सर्टन लेवल तक भाई जो कर रहा होता है उसी को पता होती है भाई। संयम भाई, आपने जब स्टोरी शेयर की ना, मतलब सीरियसली काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग मैं कह सकता हूँ। और नॉट सो स्केरी बट आई ओपनिंग भाई, मैं ये चाह रहा था। स्केरी भी है, ऐसी बात नहीं है भाई। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने अभी स्टोरी में इंक्लूड नहीं किए, जो मुझे आपने बैक ऑफ द कैमरा बताया। भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे जो मैं चाहता हूँ कि आप उनको आंसर दो। जैसे भाई सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बात की थी एक यंत्र की, कि घर के अंदर कोई यंत्र है जिसकी वजह से ना आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, वो प्रिवेंट कर रहा है। तो वो यंत्र बेसिकली होता क्या है, या फिर कैसे पहचाना जाता है? ब्रदर यंत्र मैं वही बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों दे बेसिकली ना, मैं बताता हूँ। पोजेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लौंग बहुत यूज़ होता है, आपको पता होगा, ठीक है। काफ़ी इंग्रेडिएंट्स होती है, काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है पोजेशन के लिए। तो उनको कंबाइन करके फिर मंत्र जाप करके, या जिस भी नेगेटिव या जिस भी डार्क डिएटी को आप पूजते हो, जिसकी सेवा करते हो, जिसको भोग देते हो, उसका नाम लेकर चैंटिंग करके उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को जिसमें 5-7 इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं, जिस बंदे को आप पोजेस करना चाह रहे हो उसके घर पे रखाते हैं वो, ताकि वो अपनी जो एक अपना पावर है वो ऑल द टाइम वो एक्टिवेटेड रहे। और वहाँ पे वो ही चैंटिंग यंत्र के लिए कॉन्टिन्यूज होती रहती है दिन के किसी भी टाइम। क्यों? और वो भोग चढ़ते रहते हैं, जो प्रेत है उसके साथ एसोसिएटेड, वो उस बंदे में कॉन्टिन्यूस बना रहेगा, चाहे कुछ भी हीलिंग चलती रहे उसकी। क्योंकि यंत्र जो है वो और अनलेस वो जो हीलर है वो उससे बड़ा यंत्र जब तक इंस्टॉल नहीं करेगा, या इसको अगर नहीं खत्म करेगा। हाँ, और ये बात मैं विकास मिस कर गया। सबसे पहले उसने तो मेरे को भैया ये चीज़ मिल गई, तो मैंने उसको ये बोला, मैं इसको बिना सोचे ना जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर हाउस। कहती मेरे तो आसपास दोनों तरफ घर है, एंड और मैं जिस तरीके का गाँव है, ऐसे लोग हैं कि भाई किसी को भी भूल के भी आइडिया हो गया ना ये किसके घर से बाहर निकला है, तो लोग तो मेरे को नोच डालेंगे गाँव के। तो मैंने कहा, और वो है भी लड़कियां भाई, कोई लड़का भी नहीं उनके घर। तो मैंने कहा देखो, अगर फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते ना, तो अगला क्या करना है ये मुझे अभी हुक्म नहीं हुआ, तो फिलहाल आप ऐसा करो, मैं बीज मंत्र दे रहा हूँ, आप इसको रखो एक डिब्बे में, बीज मंत्र लिखो भी और चैंट करके आप उसमें फूक भी दो, और आप एक जगह पे मैंने बताई कि वहाँ रख दो, ये निष्क्रिय रहेगा। और फॉर द टाइम बिंग जब तक मुझे अगला हुक्म होता है तो मैं आपको, फिर उसको उन्होंने जल प्रवाह करवा दिया था। और आप मानोगे विकास, वो जल प्रवाह करने गई है ना वो बंदी, जल प्रवाह करते टाइम फोन मेरे को फिर कॉल करके गालियाँ दे रही थी। आपको गाली दे दी? गालियाँ दे रही थी वो बंदी ने, यंत्र जल प्रवाह, और फिर कहती कर दिया मेरा नाश हरामखोर, इसको बीप दे देना, मेरे शरीर का हिस्सा निकलवा के गिरवा दिया। दीज आर द मैनिपुलेशन, आपको पता है। और वो बंदा मेरे को बोल रहा है, कहते आप, वो मेरे साथ कॉल पे था वाइल शी वाज डूइंग अ रेमेडी, और वो ये कॉन्फ्रेंस पे थे। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि जल प्रवाह करना, तो जल प्रवाह करने जा रही है भाई, मेरे नेविगेट करने के हिसाब से प्रॉपर चल रही है। घर के बाद ये नहर आ गई है, बात कर रही है, भैया नहर आ गई। तो मैंने कहा ऐसे करके जल प्रवाह करती गालियाँ देनी शुरू भाई। क्यों? क्योंकि दिया भाई बुझते टाइम फड़फड़ाएगा, सब कुछ करेगा। वो उस पर चीज़ हावी हो रही है, प्रेत तड़प रहा है उसके अंदर का।
कहता हरामखोर मेरे शरीर का हिस्सा तोड़वा के साइड पे धर दिया, जो थोड़ी बहुत ठीक होने की आस थी वो भी खत्म कर दी। अच्छा। यू कैन, वो लड़की पानी में छलांग मारने वाली हो रही थी दोबारा कि भाई मैं इसको ले आऊं। आई शो यू द टेक्स्ट, मैं आपको मैसेजेस ये दे के जाऊँ, सच में दे के जा रहा हूँ आपको ये मैसेजेस, आप उसको प्लीज़ वो कर देना हाइड, पढ़ाना कि क्या लिख रही है वो मेरे को व्हाट्सएप पे, कि मैंने ये परवाह कर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी जान चली गई है। मैंने कहा ये मैनिपुलेशंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये आप देखो यार, एक जगह पे नरक है या एक जगह पे गंदे मलिन प्रेत बैठे, गंदे भोग लेने वाले, उस जगह पे आप जाके बोलो कि मैं आज यहाँ मंदिर बनाऊंगा, तो आपको प्रेत 1 मिनट में क्या कहेंगे, आ जाओ भाई बनाओ मंदिर, कुछ तो करेंगे भाई वो अपने लेवल पे, तो वो करते हैं। तो मैंने बहुत समझा बुझा के भाई, मैंने कहा भाई तू बीज मंत्र कर, बीज मंत्र कर। वो बीज मंत्र कर रही है तो विकास उसके आगे मेरी शक्ल का प्रेत आ गया भाई, आपकी शक्ल का, मेरी शक्ल का प्रेत, ताकि वो आपसे मैनिपुलेशंस, डरे। ऑब्वियसली मेरे साथ नफरत करे। आप मानोगे ये बात मैं मिस कर गया, ये कितनी हॉरिबल बात है। वो मेरे को ये चीज़ों के भी मैसेजेस पड़े हैं, आप देखोगे करी मेरे को भैया की शक्ल आपकी एग्जैक्ट, यार बंदा सामने आके खड़ा हो गया रात को यार, जब वो जल प्रवाह करने गई है ना, मेरी शक्ल का पहले उसको एक तांत्रिक दिखा, उसके बाद रात को वो घर आई, सारी रात गंदी हॉरिबल फेसेस में मैं दिखता रहा उसको कि मेरे से न, और उसको ये भी पता चलता, सबसे बड़ी चीज़ वो उसके मैसेजेस में ये लिखा हुआ है कि मेरा मंगेतर मेरे से दूर हो रहा है जब से मैंने वो परवाह किया। मतलब उसको इतने गंदे लेवल के मैनिपुलेशंस दे दिए कि ये जो तू गलती कराई है ना, अब तू गई, अब तू खत्म है भाई। उसको सारी रात लगी मनाने में भाई, कन्विंस करने में कि हाथ जोड़े मेरी माँ, ये सब ठीक हो रहा है, ये मैनिपुलेशंस है, प्लीज़ ट्राई टू। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ शुरू से भाई, ये इतने गंदे लेवल तक मैनिपुलेट करते हैं आपको। आप वो मैसेजेस लोगों को दिखाना, लोग हैरान हो जाएंगे विकास। जी भाई, आप मुझे दे के जाना, मैं बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा संयम भाई, एक चीज़ और है 2-3 क्वेश्चन और आए हैं यहीं से ही। मैंने ना कुछ टाइम पहले एक मूवी देखी थी, उसमें दिखाया गया था, उसका मूवीज आर ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल स्टोरीज आई थिंक। तो उसमें दिखाया गया था कि एक होटल है जिसमें एक घोस्ट है, एक लड़की का भूत है, ठीक है ना, और वो जो चार्ज हो रहा है ना, एक इक्विपमेंट है, एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है जो बहुत पुरानी है, वो उससे चार्ज हो रहा है। बिल्कुल। तो जैसा आपने एक यंत्र बताया था ना कि यंत्र जब तक है तब तक उसके पास पावर है। बिल्कुल भाई। तो मतलब उसके लिए यंत्र हो या फिर जैसे मूवी में दिखा गई कोई मशीन है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। चार्ज एग्जैक्टली। ओके। लोग मेरे को देखो, मोबाइल जब पोजेशन हो जाता है ना तो ब्लू लाइट से दूर रखते हैं हम लोगों को। मैं सबसे पहले ये देता हूँ एडवाइजरी कि भाई मोबाइल यूजेज कम करो, स्क्रीन टाइम कम कर दो। पहले पॉडकास्ट से बोलता आ रहा हूँ, लोग कमेंट करने लग जाते हैं भाई नेट पैक सस्ता हो गया भाई, और फोटो लगी नहीं है, डीपी लगी नहीं हुई है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, आईडी बनाई होगी सुपर गेमर फलाना ये वो करके, एक इंटेंशनल तरीके से गंदे तरीके से कि कमेंट्स आएंगे इनके बड़े लॉजिकल होते हैं, जैसे ये साइंटिस्ट्स मोबाइल से चार्ज होते हैं प्रेत, ओ भाई होते हैं मेरे बाप, होते हैं, ये लाइट फ्लिकर करती। ये चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ लोगों का, मैं थोड़ा आई ओपनर देना चाह रहा हूँ। और मेरे को पता है अगर मैंने अभी सारे के सारे फंडास बता दिए तो मेरे को तो भाई ये तगमा पहना देंगे पागल का, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये मेरे को साबित कर देंगे भाई ये सटक गया बंदा। अच्छा भाई, अगर लाइट से अगर कोई रिलेशन नहीं होता, आप बताओ, जो घोस्ट हंटर्स होते हैं या फिर जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो क्या यूज करते हैं? एक IMF मीटर होता है, यूज करते हैं भाई, कुछ ना कोई रीजन होगा ना। साइंस, अगर वो साइंस का यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन है। पर वो बंदा फेवरेट होगा ना इनका जो ये ऐसा कर रहा है, वो इसलिए अच्छा लगता है। मेरी शक्ल नहीं पसंद होगी शायद, तो मेरी सच भी झूठ ना, तो बात ये है, बस वही है ना। एक बात और भाई, हाँ। आपने बताया जब वो उनको ना रात में ना आपके ही चेहरे का एक तांत्रिक दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जो प्रेत होती हैं, ये देखो, एक तो होता है छलावा इज ए डिफरेंट थिंग, डिफरेंट एंटिटी है, ये प्रेत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बताइए बोलिए जी। एक तो होता है छलावा का जितना मैंने सुना है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। एक होता है जो आप एंटिटी की बात करिए, छलावा नहीं, नॉर्मल एंटिटी है। छलावा तो क्या कोई भी प्रेत किसी का भी रूप दिखा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है? बिल्कुल, ये तो सबसे इजी, ये समझो बात को। छलावा जो है ना वो फिजिकल, मतलब छलावा, हम 4 लोग जा रहे हैं ना भाई एक पर्टिकुलर रास्ते में, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो चार लोगों के सामने एक खड़ी चीज दिख रही है, वो ईदर इट विल बी लाइक इन अ फॉर्म ऑफ अ गर्ल, इन अ फॉर्म ऑफ अ बॉय, इन अ फॉर्म ऑफ बकरा या व्हाटएवर, वो छलावा है। बट आप अगर फिजिकली दिख रहा है, एग्जैक्टली फिजिकली दिख रहा है, और वो एक टाइम पे एक ही फॉर्म में है, समझ रहे हो? वो फॉर्म शिफ्ट करता है, इट इज अ शेप शिफ्टर, बट वो एक आपको 100% आप में पोजेशन हो चुका है, रम चुका है,
और वो तो जो चाहे आपको दिखा सकता है ना दिमाग में, आप में छवि वो पैदा हो दिमाग में दिखा रहा है। हेलुसिनेशंस ब्रदर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं वहाँ, सामने छलावा नहीं आ गया उसके, मेरी शक्ल की चीजें। आप ये सोचो ना, उसका मंगेतर उससे दूर जा रहा है, एक फीलिंग ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम योर लव्ड वंस कैसी होती है, वो वाली फील दे रहा है। बॉडी में केमिकल्स की गड़बड़ी ऐसी ही कर रहा है, मैनिपुलेशन लेवल तक खेल रहा है। और दैट्स व्हाट दे डू ब्रदर। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हीलिंग ना एक बहुत ज्यादा स्केरी ना होके ना, बिकॉज ये परफेक्ट एग्जाम्पल थी जो अकरेंसेज होते हैं इन केस ऑफ पोजेशन, जो अकरेंसेज होते हैं ना आपके शरीर के साथ, ये उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल थी भाई। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि भाई कि आप अवेयर हो जाएं और बच के रहे भाई। और किसी से मैं कह रहा हूँ, कोई बंदा आपसे गलत भी बोल रहा है ना, तो भाई हाथ जोड़ के निकल जाओ, क्योंकि मुंह पे लड़ने नहीं आएगा भाई वो आपसे मुंह पे लड़ने नहीं आएगा, आपसे लड़ने आएगा भाई रात को 1:45 सपने में। तो इसलिए भाई घर वाले ही अपने नहीं है तो क्या ही करेगा यार बंदा, आप खुद सोचो, है ना। सो दैट्स व्हाट द सिनेरियो दीस डेज। बाकी और भी है, काफी केसेस है, बट इसका मुझे लगा विकास के यार इसमें क्या ज्यादा चीजें कवर हो रही है इसके। जी भाई, एक चीज और, एक कंसेप्ट है जो मैं मानता था, क्योंकि हम सभी ने, देखो हर कोई तो ऐसा नहीं जिसने रियल केसेस देखे हों, भूत प्रेत वगैरह देखे हों, हम लोग, लेकिन सबने ना मूवीज जरूर देखी है। तो एक बन जाता है कि भूत ऐसे ही होते हैं जैसे दिखाया जाता है मूवीज में, कि इनमें ना बहुत ज्यादा पावर होती है, बेड उठा के फेंक दिया, 10-11 लोगों को उड़ा दिया हवा से। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि वो जब नहर में जा रही थी, जो भी यंत्र था उसको विसर्जित करने, तो वो खुद को रोक पा रही थी, यानी खुद ही खुद को रोक सकती है, उससे लड़ सकती है। बिल्कुल। तो वो सब झूठ है कि इतनी पावर होती है, प्रेत में उड़ा देते हैं, ये सब बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है भाई। नहीं, पावर इन द सेंस, पावर हर किसी में, कितनी पावर होती है प्रेत में? पावर हर किसी में होती है भाई। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा फंडा। आप हो, ये सामने आपके टेबल पड़ा है जी, आपने ये टेबल उठा दिया, आपका जोर लगा। विकास आप हो, वही सेम विकास है, 3 महीने जिम मार के आए, यही टेबल पड़ा है, इसके ऊपर 5-7 चीजें, 7-8 चीजें और उठा देंगे। उसके बाद 3 महीने और जिम मार लिया, क्या करोगे? इससे भी ज्यादा वेट। तो जिम मारने से क्या हो रहा है? पावर बढ़ रही है, पावर तो चलो बढ़ रही है, और क्या बढ़ रहा है भाई? टेंडेंसी बढ़ रही है। सबसे बड़ी चीज भाई, विल बढ़ रही है, विजडम बढ़ रही है, विल बढ़ रही है कि मैं ये कर दूंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरे भाई। समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस कह लो, या द पॉसिबिलिटीज ऑफ टेकिंग रिस्क कह लो। समझ रहे हो? आदमी में, हर किसी में इमेंस पावर है, अनलेस आप इमोशनली उसको ड्राइव नहीं कर रहे। देखो फौजी आदमी है, कहाँ तक लड़ जाता है पता ना, तो क्या होता है उसके पीछे? सब वही चीज, या तो विल, देखो, या जज्बा भाई, या जज्बा या सनक। प्रेत के केस में क्या होता है, एक इमेंस, इमेंस मतलब उस किसी भी गलत चीज को करने की ना एक इमेंस पावर इसलिए आ जा, वो बंदा वही, सब कुछ वही है, बट हमने अपने आप को, बिकॉज एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट, हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ। भाई पावर हर किसी में है। आप भी जिस दिन आपको पता है, यू नेवर नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर अनलेस बीइंग स्ट्रॉन्ग इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। मैं गली में निकला सुबह 5 बजे सैर करने, भाई मेरे पीछे पड़ गया कुत्ता, मेरी फटकी में भाग के वापिस आ गया भाई। और अब मैं सैर करने निकला था, मेरा घर पास था, आई हैव ऑप्शंस, ठीक है। अब मैं रात को 3 बजे किसी जगह से वापस आ रहा हूँ, मुझे अपने घर जाना है। सबसे बड़ी बात, सिनेरियो चेंज हो गया, मुझे घर पहुंचना है। रास्ते में 10 कुत्तों ने मेरे को घेर लिया भाई, पर मैंने 10 के 10 को लाते मार के भगा दिया और मैं निकल आया वहां से। तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो प्रेत नहीं है ना मेरे में, फिर वो पावर कहाँ से आ गई? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बीइंग स्ट्रांग इज द ओनली ऑप्शन आई हैव दैट टाइम। तो आदमी को अपनी टेंडेंसीज, अपनी एफिशिएंसी नहीं पता होती जब तक भाई उसके सिर पे पड़ती नहीं। तो पावर कम ज्यादा ये फ्लक्चुएट होती है, ये हमारी खुद मन की बात है। फटी पे सही ताकत आ जाती है भाई। जी भाई, फटी पे। इसीलिए शायद कहते हैं मैनिफेस्टेशन करो। ऑब्वियसली कुत्ता पीछे भागता है ना, तो पीटी उषा बन जाते भाई, वैसे जान निकलती है, फेफड़े गले में फंस जाते हैं भागने के नाम पे। अगर टीचर बोल दे स्पोर्ट्स वाला, तो जब जान पे बनी होती है तब मेरे भाई आप साला हुसैन बोल्ट को भी फेल करने में जाते हो।
तो दिस इज, ये सारी ना सेंसेस के बाहर होने वाली बात है। सेंसेस के बाहर चीजें हो जाती है ना तो एक्सट्रीम पावर अपने आप आ जाती है भाई। प्रेत कुछ साला प्रोटीन के डब्बे लेके नहीं घूम रहा होता अपना, समझ रहे हो? तो ये बात है भाई। तो संयम भाई कहने का मतलब ये है कि मूवीज जो होती है ना बिल्कुल झूठी नहीं होती, काफी सारी चीजें होती हैं जो कि सही होती हैं। काफी बंदे हैं जो रीनोन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, वो बंदे अपना जो सेंट्रल आइडिया है मूवी का वो रियलिस्टिक है उससे नहीं हटते। वो देखते हैं कि यार लोगों को सही फीड दी जाए, रादर के कुछ भी बुलशिट, बड़े बड़े दांत हैं भाई और उड़ती हुई घूम रही है चारों तरफ और इतनी हॉरिबल शक्ल है। और पर्टिकुलर एक पहली बात तो एंटिटीज का आपको एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, ये कभी एक सी नहीं लगती कभी भी, मतलब फ्लैशेस होते हैं भाई। जो भी एक मीडियम है उसको पता कि रह कर फ्लैशेस होते हैं। दिस इज बेसिकली अ लाइट पार्टिकल जो इंटरवीन होता है, जो एक बार सामने आपके आता है ना तो एक ऐसा लगता है जैसे कोई शेड बन रहा है सामने लाइट में और अपीयर होता है, एक टाइम पे अपीयर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई वीराना फिल्म की भूतनी की तरह अब ड्राइंग रूम में बैठा है, अब भाई ऊपर चला गया सीढ़ियों में, अब ऐसे ऐसे करके पीछे आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता यार। एंड ये हमारे में से ही है भाई ज़्यादातर एंटिटीज़ हो ना। देखो जो पिशाच है ना वो नेगेटिव एंटिटीज़ के खुदा लोग हैं सब लोग। पिशाच हो गया, बेताल हो गया, जिन हो गया, जिन एज आई टोल्ड की फायर से ओरिजिनेट हुआ। बाकी रेस्ट ऑफ द एंटिटीज जो चुड़ैल, सॉरी प्रेत है, अपना घोस्ट है, भूत है, ये हमारे बीच में से ही लोग हैं जो अब जिंदा नहीं है। तो ये बड़ी लिमिटेड पावर्स होती हैं इनके। पावर्स तो क्या है, ये लिमिटेड। आपको देखो डर इसलिए लगता है क्योंकि आउट ऑफ द वर्ल्ड हो रही है चीज़ें, वो नेचुरल नहीं है इसलिए डर लगता है। डर यूज्ड टू नहीं है लोग उनसे। एग्जैक्टली मतलब यार अलग डायमेंशन की चीज़ें हैं। देखो एक नई चीज़ भाई आपने बताई कि हम उनको कैसे देखते हैं। जैसे आपने बताया एक साइकिक मीडियम है, उसको फ्लैशेस में दिखती है, वो दिखेगी नहीं दिखेगी, गायब, कहीं और दिखेगी, ऐसा कुछ। हाँ, लाइट के रूप में दिखती है वो नहीं ऐसे तो लाइक हाँ यार यार ये ना ट्रांसपेरेंट ज़्यादातर ऐसा होता है कि इनके आर पार आप देख सकते हो। जितनी मैंने देखी है, बट फिर भी जज होता है कि पहना क्या हुआ, ऐसा कुछ आपको वो एक बार के लिए दिखता है, ठीक है। और फेस जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप एक एंटिटी आपने देख ली ना, ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने बाद ओ सुरेश क्या हाल है, ऐसा नहीं है भाई। रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे आप फिर से काफ़ी टाइम। अलग अलग शेप्स में कई बार, मतलब मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना भाई, अपने रिश्तेदारों के पितरों को छोड़ के दिल नेवर बी द सेम भाई। अलग अलग हमेशा अलग अलग तरह का वो आता है। बट ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और आने का इन्वेजन के तरीके से पता आप रिकग्नाइज कर पाते हो कि ये वो। ज़्यादातर जो लोग हैबिचुअल प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों को, या जिन्होंने प्रेत कब्जे में कर रखे हैं, प्रेत आपको पता प्रेत कब्जे में होते हैं, तांत्रिकों के पास अपना वॉल्ट है, वो उन्होंने रखे हुए हैं सारे ना। अच्छा भाई, कब्जे में कैसे होते हैं? जैसे कैसे, मतलब कैसे कब्जे में रखते हैं? कब्जे में दिमाग में कंपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं यहाँ से। बिल्कुल कंपार्टमेंट अलॉट। वो जो मूवीज में होता है कि बोतल में डाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता ना भाई। नहीं बोतल वाला भी होता भाई, होता। अब भाई आपने पॉडकास्ट देखा होगा, बहुत हमारे रीनोन भाई साहब हैं, उन्होंने बता रहे थे कि वो गए एक बार भूतेश्वर महादेव, तो वहाँ बेसिकली क्या रिचुअल प्रैक्टिस हो रहा है, वो नारियल पे बिठा के लेके आ रहे प्रेत को, जेन्युइनली वहीं बिठा के लेके आ रहे हैं। भोग पे बैठ के आता वो, जिनको कहीं मुक्ति नहीं मिलती या जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, ज़्यादातर ऑर्फन्स हैं, उनके प्रेत जो है वो भूतेश्वर महादेव में मुक्ति मिलती है। बेसिकली वो गए हैं वहाँ पे, जेन्युइनली डिस्टर्बेंस है। मैं उस जगह के लिए प्लान कर रहा हूँ, भी जाऊँगा मैं उस जगह पे। मैं चाह रहा हूँ कि अलग फुटेज निकालूँ वहाँ की, ज़्यादातर प्रोडक्टिव फुटेज निकालना चाह रहा हूँ वहाँ की, क्योंकि जेन्युइनली मेरे को पता चला अभी तक जितनी भी पैरानॉर्मल प्लेसेस डिस्कस हुई है ना विकास, है नहीं वो इतनी ज़्यादा सेटिंग। मतलब भाई मेरे हिसाब से ना लोग बस व्यूज़ के लिए ना किसी भी अंधेरी वाली जगह को, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, एक बाजा पड़ा हुआ है, उसको पैरानॉर्मल बता दिया। देखो स्टेज तैयार है, एक बाजा पड़ा हुआ है, एक ड्रम पड़ा हुआ है, स्टेज पे चढ़ो, कपड़े पहनो वो काले वाले, बाजा पकड़ो, एक बंदे को ड्रम पकाओ, बजाने लग जाओ, ये चल रहा भाई। ऐसा ही है। अगर कुछ बंदा कोई ऑर्गेनिक या बिल्कुल रियलिस्टिक फुटेज लेके आ रहा है, रियलिस्टिक फाइंडिंग्स लेके आ रहा है, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस बता रहा है ना अपना, तो उसको जज कर रहे हैं। और जो बुलशिट है उसको भाई स्टीरियोटाइप,
उसको तो ऐसे डेफिनेशन बना दिया हुआ है भाई कि भाई वो फलाने भाई ने जो बताई थी वो भूत नहीं होती है, दूसरे तो पागल भाई पागल है सारे। तो ऐसा नहीं है भाई, सबकी अपनी अलग डेफिनेशन है भाई, और अनुभव सबके अलग अलग है भाई, किसी को झुठला नहीं सकते आप। तो लोग इतने मतलब टॉक्सिक हो चुके हैं, इतने पॉल्यूट हो चुके हैं। मतलब दूसरा इंसिडेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो इसी चीज़ पे है। एक बंदा भाई लेमन गांव में से निकला, पंजाब के किसी गांव में से निकला और अमेरिका चला गया भाई जी। उस बंदे के हाथ में कला थी, मिठाई बनाता था, मिठाइयों की दुकान पे लगा था। माँ बाप ने कहा बच्चा पढ़ता नहीं है हमारा, 10वीं क्लास की पढ़ाई, 10वीं तक पढ़ाई करके वो एक गांव में ही ना एक मिठाई की दुकान थी ले देकर, एक मिस्त्री था और उनको ये था कि हाथ काले क्या करवाएंगे। मैं उनसे सारी स्टोरी उनकी सुनी है उनके मुंह से। तो क्या अभी हाथ काले क्या करवाएंगे बेटे के, क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली थी। तो बोले कि भाई चलो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसको, ये मिठाइयाँ बनानी सीख लेगा, चलो मिठाइयाँ। अब दे वर अनअवेयर कि मिठाइयाँ बनाने वाला भी कुछ अच्छा कर सकता है लाइफ में, तो चलो मिठाइयाँ बनानी सीख ली उन्होंने। और वो एक होता ना कि बंदे का मोजो मिल जाए ना बंदे को भाई। अगर मैं सुबह अगर भाई मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर एक ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल, अगर मैं सरकारी ट्यूबवेल का बटन दबाने जाता हूँ ना, सिर्फ ये मेरी नौकरी, अगर मुझे इसमें मोजो मिल गया ना विकास, तो मैं बटन भी बहुत अच्छा दबाऊंगा भाई। ये तो है भाई, इसमें क्योंकि यार ये जब मोजो की आपके बात है इंटरेस्ट का काम होता है ना, वो काम आपको काम नहीं लगता भाई। बिल्कुल आपका मतलब वो कहते हैं ना किस्मत वाला होता है जिसको अपना जो पैशन है ना उसके हिसाब का प्रोफेशन मिल जाए भाई, है ना। तो क्या है ना, उसको मोजो मिल गया बंदे को मिठाइयाँ बनाने में। तो भाई मिठाइयाँ बनाई और फिर गांव में ना कोई बड़े बूढ़े थे, कोई वो उनकी फैमिली सारी अमेरिका रहती थी। तो देखा ना लोगों ने कि भाई एक तो मिठाई बड़ी अच्छी बनाता है, ऊपर से बंदा, और मतलब जिसको पंजाबी में बोलते हैं रब रूप, और बहुत पवित्र आत्मा है यार बंदा। तो भाई बंदा जो पवित्र है उसके साथ अच्छा ही होगा, जो खुद ठीक चलेगा ना उसके साथ भगवान कभी गलत नहीं होने देता भाई। एट लास्ट हर बंदा सेटिस्फाई मरेगा दुनिया से। उसको पता होगा कि ये मेरे कर्म बुरे थे, मुझे उन्हीं की सज़ा मिली है, कुछ फालतू सज़ा नहीं देगा भगवान। तो क्या था, बंदा अमेरिका पहुंच गया भाई, और उसने अपने दम पे भाई, उसने अपने दम पे एम्पायर खड़ा करा। उसकी 25 स्वीट शॉप्स अमेरिका में, और कहाँ ब्रो, मायामी में। मायामी में 25 स्वीट शॉप्स, मायामी के आउटस्कर्ट्स, और भी मतलब बंदे की आप क्या ही मिलियनेयर। और बहुत पहले जब तक मायामी आप समझ रहे हो, मतलब हॉलीवुड ब्रदर, और हॉलीवुड वहीं उसका घर था, हॉलीवुड हाइट्स, हॉलीवुड हिल्स, वहीं घर था उसका। एंड आप अमेज हो जाओगे मेरी ये बात सुन के कि किस लेवल तक बंदे का अगर कंडक्ट गिरता है ना, बंदे का धर्म, बंदे का कर्म गंदा होता है, इम्बैलेंस होता है, वो बंदा क्या करता है। तो वो बंदा, उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी भाई। उसको पता था कि ये मेरे हाथ का काम है ना, अगर मैंने ये छोड़ दिया मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो उसके हाथ से ही सुबह हर चीज़ बन के मेक श्योर करता था क्वालिटी मेंटेन रहे। और दे मतलब स्टिल दे आर वो फाइनेस्ट स्वीट्स बना रहे थे बंदे, इंडियन स्वीट्स। और इंडिया का बंदे ना, इंडिया से ज़्यादा भाई, अगर मैं देखो, मैं हूँ पंजाबी हूँ, तो अगर मैं पंजाब में ना, मेरी माँ रोज़ बना देती ना माँ चने की दाल, माँ छोले की दाल बहुत बनती है हमारे पंजाब में, या छोले लगा लो आप, तो मैं नहीं खाऊंगा भाई। और मैं अगर मैं रह रहा हूँ अर्जेंटीना में, मैं रोज़ खाता हूँ ग्रिल्ड सैंडविच, सुशी, फलाना ये वो, और मेरे को मिल गए छोले, तो मेरे क्या मतलब क्या सिचुएशन होगी मेरी, समझ पा रहे हो जी। तो बंदा अपने और ग्राउंडेड हो जाता है बाहर जाके, और ज़्यादा पास आता है अपने कल्चर के। तो भाई वो बंदा, उसको एक तो पहले मोजो था, और ज़्यादा इंटरेस्ट आया। और जो बंदे बाहर हैं ना, उन्होंने भी उसको उतना ही ज़्यादा, उसका क्लाइंटेज भी उतना, क्योंकि इंडियंस बीइंग जो अमेरिका में रह रहे थे, मिठाइयाँ दे वर मिसिंग यार, दे वर मिसिंग इंडियन स्वीट्स, है ना। तो उनका काम चला है, नहीं बिके मिलियनेयर है भाई, उन्होंने बहुत अच्छे महलों जैसे घर खड़े कर लिए भाई। तो अब ये इंसिडेंट शुरू होता है भाई, मुझे एक कॉल आ रही है, एंड इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट है, आई वोंट नेम इट, इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट है जो सारा इंडिया खेलता है, सबको पता क्या है, और उसका हाईली रिवॉर्डेड इंडियन प्लेयर जिसका मुझे कॉल आता है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ भाई, एंड उन्होंने कॉल करा तो बोले एंड सो बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्यों,
ले रहा मेरी फिरकी ले रहा, क्यों मजाक कर रहा। कह रहा भाई आप वीडियो कॉल कर सकते हो, और मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं। मेरे को मैं फिर अगेन मैं अपनी भाई प्रेज नहीं कर रहा, प्रेज का काम है डेविल का। बंदे ने बोला मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, मेरे को कुछ रियलिस्टिक लगी हैं चीज़ें, एंड दिस इज़ अबाउट अ पर्सन और एन इंडिविजुअल जिसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत ख़राब हो चुकी हैं। तो मैंने पहले तो भाई मैं पहले उसी चमक दमक से ही बाहर नहीं आ पा रहा था कि भाई ये बंदा मेरे से बात कर रहा है। आपको पता है वो कौन है बंदा? जी भैया। तो भाई मैंने कहा ठीक है, एंड यू नो व्हाट, मेरे को देखो अब अगेन ये हमने क्लासीफाई कर दिया ना कि ये बंदे जितना बड़ा है, अब सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है, हम सोचते हैं कि भाई ये तो भाई किसी से बात ही नहीं करता होगा फलाना। भाई वो बंदे उतने ही सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, पता आपको, उतने ही ग्राउंडेड हो जाते हैं। द स्मार्टर यू गेट द लेसर यू स्पीक। बंदा उतना ही सहज, उतना ही शांत हो जाता है भाई, जितना ज़्यादा उसको पता चलता है। असली सही आदमी की निशानी तो यही होती है, डिजर्व करता है उस सक्सेस को। तो भाई वो मैं सल्यूट करता हूँ भाई। वो देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट भी, अभी तो रूटीन में उनसे मेरी बात होती है। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन भाई। और बाकी भी प्लेयर्स हैं यार उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के, मेरे को और किसी का कॉल नहीं आया, और मैं बताऊँगा क्यों नहीं आया। और भाई वो बंदा रोने लगा बात करते करते। कहता भाई आप, मेरे को इतना पता चला आप स्पिरिचुअल हीलिंग करते हो, जो कि आपको पता विकास वो मेरा काम हुआ करने का। उसमें क्या मैं अपना कार्मिक रैकेट सेट कर रहा हूँ, कर्मा सेट कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कर्मा एंड धर्मा ना। मैं मैं पहली बात किसी पर थोपता नहीं, कोई भी धर्म का कोई भी, मैं उसी के धर्म की उसी को प्रैक्टिस करवाता हूँ। आपको कोई हक नहीं है किसी को भी किसी के धर्म में इन्वेड करने का या किसी को पकड़ के लाके अपने धर्म में घिसटने का। तो भाई वो बंदा रोने लगा, कह रहा भाई वो बंदे ने हमें खाना दिया है माँ की तरह। जब हम बाहर खेलने जाते थे अमेरिका में, भाई पूरी टीम, कैन यू इमेजिन कौन सी टीम, और वो सेलिब्रिटीज़ हैं। आप हमारे इंडिया में वो बंदे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बंदे उस बंदे के घर रहते थे वाइल दे दे गो टू प्ले आउटसाइड। मतलब जब वो इंडिया से बाहर खेलने जा रहे हैं या क्लब के लेवल पे या डोमेस्टिक या कुछ भी बाहर आउट ऑफ कंट्री खेलने जा रहे हैं ना, तो वो अपने 7 स्टार होटल्स छोड़ के उस बंदे के घर पे रहते थे। नौकर चाकर भाई, कैसल थे, घर महल। आपको फोटोज उनकी भी देके जा रहा हूँ, आप ब्लर्ड करके फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट पीपल विल हैव एन आइडिया कि भाई किस लेवल का बंदा है वो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने दम पे अपने हाथ की कला पे आगे आया था। तो क्या हुआ भाई, तो बात शुरू हुई, तो वो बोले कि उनको ही ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो आप बोले कि आप उन्हीं से बात कर लो जो घर के ओनर है जिनकी, हाँ। एंड आप वो फोटोज देखोगे ना भाई, उनके एक दिन में तो पूरा घर घूम नहीं सकता एक आदमी। मेंशन है ब्रदर, मतलब घर का जो मेन गेट है ना, प्रॉपर्टी का जो मतलब बाहर वाला गेट जिसको बोलते हैं ना, वहाँ से जब एंटर होता है ना बंदा भाई, तो आप ये लगा लो कि 5-7 मिनट का ड्राइव है उनके अंदर, जो जहाँ पे वो जिस प्रॉपर्टी में उनका घर है, रेजिडेंस, सर्वेंट क्वार्टर्स है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके के वहाँ लोग रहते हैं मायामी में, और किस तरीके क्या है। जी भाई। हालांकि मायामी में जो पानी है वो बहुत कहते हैं बड़ा कंटेमिनेटेड और बड़ा गंदा पानी है, बड़े गंदे लेवल के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, मौतें हुई हैं, खास करके सोल्जर्स की, साउथ इंडियंस की भी बहुत मौतें हुई हैं। ये मुझे भाई ने बताया था, उन्होंने ही, जो प्लेयर हैं। और भाई तो जो जब भी उनके, और आप इमेजिन करो कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं भाई, एशियन कंट्रीज़ खास करके, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अलग अलग कंट्रीज़ की टीम उनके घर पे रुकती थी, इकट्ठे रुकती थी। ही वॉज दैट पर्सन वॉज अ सिंबल ऑफ यूनाइट, मतलब यूनिटी। उस बंदे ने सबको जोड़ा भाई, प्लेयर्स को जोड़ा, सब मिलते थे, अकेले हैंग आउट करते थे। और क्या हुआ फाइनली, जो भाई की बातों से पहले मैं शुरू करूँगा उनके पर्सपेक्टिव से। वो बोले कि भाई हम गए हुए थे और अंकल की तबीयत नासाज थी, दिनों दिन थोड़ी बहुत ढलती जा रही थी। पहले वो बहुत ज़्यादा, अरे यार जब जो बंदा मतलब इतना बढ़िया ऑरा रखता है, जिसके पास सारी टीम आगे रुकती है, तो वो बंदा कितना जॉली, कितना फन लविंग, कितना प्यारा इंसान होगा। तो वो बोले ऐसा अप फ्रंट और ऐसा अच्छा नेचर, जब एकदम से इंसान चेंज होता तो खटकती है चीज़ें। तो बोला कि हम जाते थे ना तो हमें बिल्कुल वैसा ही ग्रीट करते, सब कुछ करते ना, बट अंकल इन्वॉल्व होना कम हो गए थे।
ठीक है। जी। थोड़े दिन वो बोले कि अंकल हम गए रहे मैचेस चल रहे हैं, रह रहे हैं काफ़ी दिन, तो कई मोस्ट ऑफ द टाइम्स अंकल होते ही नहीं थे। वो बताते थे कि आज वो फलाने वाली स्वीट शॉप पे ही सो गए। सबसे पहली चीज़ें जब धीरे धीरे होने लगती हैं बंदे के साथ चीज़ें ख़राब, तो पहले तो पता ही नहीं चलता बंदे को। सबसे पहले का जो पहले सिम्टम होता है ना विकास, वो होता है फटीक, लेजीनेस, ड्रॉजीनेस, हेडेक्स। ये सबसे बड़ा पहला सिम्टम है, चीज़ें ख़राब होती है जब, है ना, इन दैट मैनर, जिसका हमारा फील्ड है, अकेला उसकी रहना बात कर रहा पसंद हूँ। हो जाना। हाँ, अकेला माहौल, अलग थलग। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा फीडबैक नहीं दिया कि भाई मेरे पास मत आओ, सारा सबका वेलकम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, घर पे पार्टीज चल रही। तो भाई वो कह रहे हैं कि हम 1-2 बार गए, बीच में फ्रीक्वेंट विजिट्स हुई, तो भाई अंकल आए नहीं। तीसरी बार हम गए तो आए। जब वो आए ना, हमने देखा ना उनको अलग अलग दिनों में आते हुए घर पे, अपने घर पे आते हुए, तो उनका क्या था भाई, उनका चलने का तरीका इमेजिन करो, और उनके चलने के तरीके में एक बेंड आता जा रहा था, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में एक बेंड आता जा रहा था। वो फाइनली जब चीज़ें हद से ज़्यादा पार हुई ना, तो वो तब ये हाल था कि उन्होंने बोला कि अंकल आप दिखाओ, मस्ट बी कुछ ऐसी, कुछ आपको कोई ना कोई पक्का गंदी डिजीज़ हुई है, कुछ एक आर्थराइटिस कह लो या कुछ भी ऐसा कह लो, कि कोई ना कोई चीज़, उनकी टांगें टेढ़ी हो गई थी विकास। दीवारें पकड़ पकड़ के वो बंदा अपने घर आ रहा था। उन्होंने लास्ट टाइम ये देखा, और उसके बाद वो उनका जाना नहीं हुआ। फिर उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन कुछ दिनों बाद उनकी टीम फिर से जा रही थी, तो उन्होंने कॉल करा कि अंकल ऐसे ऐसे करके हम मारे। तो वो बोला बेटा आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। मेरे दिल में ना वही महल खड़ा है जिसमें तुम लोग आते हो रहते हो, और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। वो बंदा बोला कि अंकल क्या मजाक कर रहे हो? कहते नहीं बेटा। तो उसके बाद स्टोरी शुरू होती है असल में। भाई वो बंदे ने जैसे हर एक भला आदमी बाहर निकलता है, कामयाब होता है ना, उसके मन में ये होता है कि भाई मैं अपने घर कुनबे वालों को भी स्टैंड करूं, जी, है ना। मैं हूँ, मेरे पास पैसा आएगा ना, मैं सबसे पहले ये हूँ, मेरा बड़ा भाई यार तंग है, मैं उसको भी ठीक करूँ, मेरा छोटा भाई तंग है, मैं उसको भी ठीक करूँ। होना भी चाहिए भाई, अपनी कम्युनिटी को लेके उठना चाहिए। इससे ये नहीं कि आप मदद करना छोड़ दो, अगर सामने वाला बुरा तो आप अपनी अच्छाइयाँ मत छोड़ो। तो भाई उन्होंने यही करा, अपने सारे भाई बुलाए और उसी तरीके से बिजनेस सेट करा। तो उनकी पीढ़ी में ना जो पुरोहित पुरखे चले आ रहे थे ना, पुरोहितों की पीढ़ी चली आ रही थी। विकास ध्यान देना इस बात पे, उनकी पीढ़ी में से उनके जो पंडित जी थे वो बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई मेरा बेटा भी अब जवान हो रहा है, कि आपने सारे गाँव को सेटल कर दिया, लाला जी हमारे बेटे का भी करो, कुछ सेट कर लो। तो उन्होंने सोचा कि यार इतना काम धंधा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर कुछ चीज़ें गलत होंगी तो देख लेगा भाई, पत्री पढ़ता है, सारा कुछ कर रहा है ना। तो बुला लिया भाई। तो भाई साहब अब क्या है ना, किसी का पता नहीं होता कौन कैसा क्या लेके चल रहा है मन में, है ना। जैसे कि आजकल का टाइम है, आजकल टाइम वो चल रहा है, नेकी कर और जुत्ती खा, ये टाइम चल रहा है भाई। मैं बोलने वाला था दरिया में डाल, थोड़ा पंजाबी में थोड़ी ब्लंट कहावत है, कर पुण्य खा कसोन, मतलब नेकी कर जुत्ती खा, बस वही है कि भाई पुण्य करो और मुक्के खा, भाई सीधे सी बात है। मतलब बंदे ने बुला लिया, सब कुछ करा, सारा कुछ घर अकोमोडेट किया, हर चीज़ करी यार। और बंदे ने सबसे पहली बात तो भाई, पुरोहितों के पास थोड़ा एंशियंट जो रिवाज रहता है ना, उस पर एक एक चीज़ का ब्यौरा होता है, पता ही है आपको। वकीलों, पंडितों और डॉक्टरों के पास इमोशनल, वर्क फ्रंट और फिजिकल, उनके पास तरीके होते पता करने के। सबको पता क्या क्या चल रहा है इसके साथ, कितने टाइम निकालेगा, इमोशनली कहाँ से मरता है, क्या करता है, कमजोरी क्या है, पावर क्या है। तो भाई बंदा तरीका लगा गया, सारा सिस्टम। तो जब उसका ग्रिप बन गया सारा, भाई लाला जी का टेक ओवर कर गया सब कुछ। वो जो पंडित का जो बेटा था, बिल्कुल टेक ओवर कर गया, और सब कुछ, मतलब सब कुछ, फैमिली भी भाई। कैसे भाई? उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनका बेटा। अब हुआ क्या, देखो, ह्यूमंस आर नॉट द पोजेशंस, बेसिकली दे आर नॉट द, वो मटेरियल नहीं है, वो थिंग्स नहीं है। तो उनको कैसे किया? हिप्नोटाइज, वशीकरण, गंदे लेवल की क्रिया। और
उनको मारी लात बंदे को घर से, ओवरनाइट बंदा ख़त्म। तीसरे चौथे दिन बंदा घर की चाबियाँ चेंज, सब कुछ चेंज, और वो बंदा बन गया भाई मालिक। और फिर भी देखो स्पिरिट देखो उस बंदे की, कि कहते हैं ना कि भाई इंसान ना अपनी फितरत नहीं बदलता। राजा है ना जो, वो मैं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा ना, सड़क पे भी आ जाएगा तो भाई उसमें से राजपाट नहीं जाएगा, रजवाड़ापन नहीं जाएगा भाई। जो असली राजा है, वो बंदे ने बोला कि आ जाओ भाई, वही सब कुछ है, वैसे ही स्वागत होगा, आओ देखी जाएगी। महल नहीं है पर दिल है। और एक ऐसा अभी चमगादड़ है ना भाई, चाहे जंगल से महल में भी चला जाए साला उल्टा ही लटकेगा वो। तो ये ना फितरत होती है बंदे की। तो जिसने गलत करना था वो गलत कर गया, जिसने सही वो भगवान की रज़ा मान के निकल गया सड़क पे बाहर। चलो शुक्र मना रहा था बंदा, शुक्र मना रहा था भाई कि चल कोई दिक्कत नहीं यार, ये भी सारी उम्र जिसने अमीरी देखी हो ना विकास, जल्दी कहीं डोलेगा नहीं वो। उसको पता है यार ये मैंने हाथ से लड्डू बेल के बनाया साला, ये मैं फिर बना लूँगा पैसा। हाथ में कला होनी चाहिए यार, अपने ऊपर यकीन चाहिए भाई, सबसे बड़ी चीज़। अपने धर्म कर्म की बात हो रही है सारी। अब मुझे पता ना, मैं सच बता रहा हूँ, बड़ी बात ना कराए भगवान, जीरो पे भी आ गया ना, मुझे पता भाई मैंने कैसे बनाया सारा कुछ, मैं फिर बना लूँगा यार। और अगर मैं यही बातें दिल पे सोच लगा के बैठ गया कि भाई मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, तो भाई मेरा खत्म होने से पहले ही खत्म है। तो चलो ये भी गनीमत, बंदा हौसले वाला। पर उसके जैसे कि मैंने बताया कंसिडरेबल सिम्टम्स दिख रहे थे कुछ किसी चीज़ के, तो भाई वो बंदा अपना एक दुकान, उनमें से जो उनकी एक स्वीट शॉप थी ना विकास, उनमें वहाँ से निकल के अपने घर से वहाँ जाके स्वीट शॉप के बेसमेंट में जाके उसने अपना डेरा डाल दिया बेसमेंट में। रात के 1:30 बजे भाई, रात के 1:30 बजे वो बंदा सो रहा था। बेसमेंट आपको पता है बाहर ज़्यादातर बेसमेंट्स होती हैं ना, बेसमेंट के ऊपर एक वेंटिलेशन के रोशनदान टाइप बना होता है। रोशनदान में से ना 1:30 बजे उनको ये लगा कि कोई चीज़ मुझे झांक रही है अंदर। अब आपको ये चीज़ें थोड़ी डराएंगी, जो कि और कुछ मसाला नहीं है, कुछ बटरिंग नहीं है, जितना होता मैं जो हुआ मैं वही बताऊंगा भाई। कुछ भी फालतू इसमें सेंसेशन मतलब वो नहीं करूँगा मैं इसको। तो उनकी आँख भाई ऐसी एक रात पहले राज था, एक रात बाद बिल्कुल ही मलंग हो गया सिस्टम, तो बंदे को नींद कहाँ आती है यार। बंदा एवेल्युएट करा, कुछ वैसे भी उन पर दबाव था किसी तरह का, कुछ तंग हो रहे थे वो काफ़ी दिनों से। चीज़ें देखो ग्रेजुअली होती हैं, हमें लगता है इंस्टेंटली हो रही हैं, बट जब हम मरते हैं ना तो प्लान बहुत पहले बन गया होता है मारने का किसी का। तो मारा तो उसने एक पर्टिकुलर दिन होता है, वो बहुत दिन पहले उन्हें बहुत बार मार लिया होता है हमें। जी भाई। तो क्या हुआ, बहुत गंदी और हॉरिबल चीज़, जो कि ना तो इंसानों की जून में थी, ना ही जानवरों की, ना ही हैवानों की, ना ही पंछियों की, अजीब सी चीज़ जिसका एक ग्राउल जैसा साउंड था, डिस्टर्बिंग सा। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, उन्होंने मुझे बताया ये, इसलिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ऐसा साउंड उनको, और विजुअल्स इतने डरावने, उनके बताने के मुताबिक इतने डरावने विजुअल्स, कोई चीज़ उनको रोशनदान में से झाँक रही थी भाई। उन्होंने आंखें बंद कर ली भाई, दरवाजे बंद, सब कुछ बंद है। उसके बाद वो बोले कि इस रोशनदान पे आ गई, इस साइड पे ट्रैवल कर लिया दूसरे वाले रोशनदान पे। फिर हंसने लगी उनको देख के, आई कांटेक्ट हो रहा है, बंदा डर जाता है, बंदा डर के अंदर बैठ गया। रात निकल गई। और इससे पहले जब चीज़ें थिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड गोइंग रॉन्ग, जब उनको टीम वालों ने एड्रेस करना शुरू करा था कि अंकल आप चेक कराओ, ये क्रिया हुई है ना मेरे भाई, पंडित जी के बेटे की सुपुत्र के आते ही, तो ये बात से हर एक वो टीम प्लेयर रिलेट कर पाएगा। उस घर के अंदर एक तीन प्रेत एक जगह पे, एक वो बता रहे थे कि एक ना घोड़े रखते थे, वो शौकीन थे, हॉर्स राइडिंग करते थे ना,
तो घोड़ों का सामान पड़ा था एक जगह पे, प्रॉपर एक वो भी एक महल की तरह ही बनी हुई थी छोटी सी जगह। उस जगह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा रात को जो टीम वहाँ रुक रही थी, और उन्होंने बताया बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लेके कि ये बंदा भाई कमरे में सो रहा था रात को 2:30 बजे पहले लाइट चलाई किसी ने और बटन प्रेस होता हुआ देखा भाई। लाइट जली है, एक बटन, चलो माना नहीं देखा होगा अंधेरे में प्रेस, 1 बटन 2 बटन 3 बटन, लैंप्स सिलसिलेवार जले। उसके बाद शॉवर चल गया भाई बाथरूम में से, बंदे की फट गई। बंदा एक टीम का बंदा था, ही वॉज अ निगर, वो भाई भाग के बाहर आया, जो कंबाइंड एरिया लिविंग एरिया होता है, सबको बुलाया ऐसे ऐसे करके। अगला बंदा क्या बोल रहा है भाई कि भाई मैं रात को बैठा था, मेरा आईपैड लिटरली, वो आपको पता है गैजेट्स बहुत पहले ही टीम, ये आपको पता है यार ये सेलिब्रिटीज़ हैं इनके पास, तो बोले मेरा बार बार ना आईपैड अपने आप गाने लग रहे हैं, अपने आप गाने लगने शुरू हो रहे हैं, उनके जो म्यूज़िक का डिवाइस था उनमें गाने चल रहे हैं। वो बंद कर गया बंदा, बंद करके बाहर निकला है, पानी लेने गया किचन में से, वापस आया, फिर गाने चल रहे। एक बंदा, कोई बंदा रिपोर्ट कर रहा है भाई मेरी चादर खिंची है, कोई बंदा कह रहा है भाई 3 लोग देखे हैं भाई। एक किसी को मतलब अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए थे भाई, और वो घर हॉन्टेड हाउस की तरह हो गया था मीनवाइल वो बहुत थोड़े से टाइम में। और उसके बाद फाइनली वो चीज़ों ने अपीयरेंस दिखाई, और वो धीरे धीरे होते हुए सब पे ये चीज़ का असर हो रहा था, बट दे वर टेकिंग इट लाइटली। और आपको भी पता प्लेयर्स जो होते हैं उनका ऑरा क्या होता है, फिजिकल आपको फिजिकल स्ट्रेंथ जिनमें है, और जो एक डेडिकेशन होता है, एक जुनून होता है ना कि मैं देश के लिए खेलता हूँ जी भाई, तो वो किस तरीके का ऑरा होता होगा, उनको वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करी। एक इमोशनल बंदा जो सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलता है, सबकी हेल्प करता है, सबके लिए रोता है, उसका ऑरा थोड़ा फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ऐसे बंदे ना, जो कहते हैं ना भगवान को मानना भी जरूरी है। अगर लोग ना आजकल क्या भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते, समझ रहे हो? सही कह रहे हो। तो वो अंकल का भी तो थोड़ा ऐसा था कि भाई यही सारी किरत है, ये किरत ही मेरा भगवान है, लोगों की हेल्प कर दूं, चलो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है ह्यूमैनिटी, बट समहाउ बंदे का ऑरा वो उसके इमोशन वल्नरेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो फाइनली क्या हुआ, अंकल जी अगले दिन बोले कि मैं निकला हूँ और सिस्टम देख रहा था कि कैसे चलेगा, कौन सा वकील करूं, क्या करूं। जब उन्हें पता चला था कि चीज़ें, मेरी चाबियां भी बदल दी गई हैं, सब कुछ ख़राब हो गया, तो कह रहे मैं जैसे ही उस घर में अपने पहले वाले घर के अंदर घुसा हूं ना, साथ के साथ कहते मेरा बॉडी ठंडी पड़ गई, एकदम से ठंडी पड़ गई भाई, जैसे कि स्तंभन जिसको बोल देते हैं या किया होता बंदे का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, जैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस प्रॉपर्टी में या इस जगह पे, बस दैट्स इट। और वो बोले कि वहाँ बेहोश हो गया मैं। जब मैं बेहोश हुआ तो कह रहे मेरे वफादार कुछ बंदे मेरे को उठा के ले गए थे फर्स्ट एड के लिए, पर उतना टाइम मैं अपने कॉन्शियसनेस में बेहोश नहीं हुआ था, उतना टाइम मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया था, जहाँ वैसी ही चीज़ें जो रात को उनको एंटिटी दिखी थी ना, वैसी ही चीज़ें थी सारी, और उनके बीच में बिठा रखा था उनको, उन सज्जन पुरुष को उनके बीच में बिठा रखा था। बहुत सारी एंटिटीज, हाँ जी, बहुत सारी एंटिटीज के बीच में वो बंदा खड़ा है और उसको पिंच कर रही है बहुत गंदे लेवल तक बार बार, और वही ग्राउल, जो वही गंदी इरिटेटिंग साउंड, वो कॉन्टिन्यूज भाई। उसके बाद वो बोले फर्स्ट एड लिया, कॉन्टिन्यूज उसके बाद वो साउंड शुरू हो गई भाई घर तक, अगेन वो बेसमेंट तक आए हैं। जब सबसे बड़ी चीज़ भाई, तूने उनके साथ धोखा करना था जो कर लिया गंदे लेवल तक जाके भाई, इतना गंदा प्रेत, इतना पिशाच, इतना गंदा पिशाच छोड़ा उन पे, जो कि बनाया जाता है मैनिफेस्ट। आपको पता तांत्रिक चीज़ें डेवलप करते हैं किसी गंदे लेवल तक, मतलब बहुत ही गंदी चीज़, उसको स्ट्रेंथन करके सारा कुछ करके छोड़ी गई थी भाई कि इस बंदे का कुछ ना रहे। तो फाइनल लास्ट तक उनकी हीलिंग तक आते आते, विकास में आपको फोटो दिखाई है मैंने, उनकी शक्ल आपने देखा, उल्लू जैसी शक्ल बना दी उनकी। ही वॉज लुकिंग लाइक एन आउल ब्रदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ तक का तंत्र हो रहा है, किस लेवल तक का। उनकी टांगे ऐसे हो गई थी,
उनका जो काम था बेसिकली, उनके हाथ सीधे ही नहीं हो पाते थे। लड्डू वो बनाते थे, वो दे आर यू आर नॉट एबल टू मेक स्वीट्स एनी मोर। वो कह रहे थे मैं कहीं लेबर भी करने के लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। तो तब मेरे से जब उन्होंने बात करी ना विकास, ही वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड कि वो ठीक हो जाएगा बंदा। आशा खत्म हो चुकी थी उनमें। और वो मेरे को कॉन्फ्रेंस पे थे हम, वो भाई था प्लेयर, उन्होंने बोला कि वो उनको पापा बोल रहा था जी। वो भी बहुत प्यारा इंसान है यार। मैं सल्यूट करता हूँ भाई को। भाई सल्यूट है यार, आप देख रहे हो पॉडकास्ट, मुझे पता है आप मेरे सारे पॉडकास्ट देखते हो, आपको सल्यूट है और बहुत सारा प्यार है, और मैं बहुत जल्दी आपको मिलने आ रहा हूँ। तो क्या हुआ भाई, हम अभी उनकी यहाँ का जो पेरेंटल होम है ना, उनकी क्लेंजिंग के लिए जाने वाले हैं थोड़े दिनों में। तो वहाँ से चीज़ें खराब। तो क्या हुआ भाई, आप मानोगे विकास, वहाँ भी तंत्र सेट किया उसके बाप ने, उस बंदे के बाप ने, जिसने अपने बेटे को भिजवाया अंकल के थ्रू, उसने उनके पीछे पेरेंटल होम पे यंत्र सेट करा, यंत्र स्थापित किया। तो मतलब भाई ये उसके बेटे की वहां पे जाके एक हो जाता है ना कि भाई पैसा देख के पागल हो जाता है, वो नहीं है। उसके जो पिताजी हैं पंडित, स्ट्रेटजी, पूरी स्ट्रेटेजी है, प्लान है, बता रहा हूँ। चीजें बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं भाई। एक बार एक पीढ़ी खराब नहीं निकलती साला, पीढ़ियों की पीढ़ियां ही खराब थी। ये नोच रही थी पता नहीं कब से उनको। तो क्या हुआ ना, पहले तो उन्होंने मेरे से बात नहीं करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई कि पापा, मैं बता रहा था ना पापा जी कि ये वो भाई है जिनके वो आपको प्रोग्राम के लिंक भेजे थे। वो बोले आगे से, यार सज्जन बुजुर्ग आदमी परेशानी में घूम रहा है यार, जिंदगी मौत का सवाल है, वो क्या मेरे पॉडकास्ट देखेगा वहाँ बैठ। तो बोले यार कौन से लिंक, मैंने नहीं देखे। और भाई मेरे को बेटा कुछ नाम नहीं आना, मेरी तो आगे ज़िंदगी ख़त्म है, मैं मरने वाला हूँ। बस मेरे को ये था भगवान से शिकायत, मैं ये पूछता हूँ भगवान को कि ऐसा क्यों करा मेरे साथ, मेरे को ऐसा दिन क्यों दिखाया, पहले मार देता। तो वो भी फिर रोने लग गए भाई। वो बंदा कहना ऐसी बातें मत करो, आपको ठीक है। और मेरे को भी ना, अगर सामने बंदा बिल्कुल होपलेस होना विकास, तो मेरे लिए ये इनफैक्ट ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई मैं इस पे सारा अपना जोर लगा के इस बंदे को ठीक करना भाई, समझ रहे हो जी भाई। और क्या हुआ भाई, तो मैंने कहा अंकल एक बार बात तो करो। कहते बेटा तू अपना कुछ नहीं, मैं नहीं मानता है। मैं कहा मानते नहीं, मैं कहा जो बुरा करने वाला है ना, एक तो बंदे का यार पहली बात तो मापदंड वो बन जाता ना यार कि ये सारे एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अब ये लूटने आ गया। उनके मुंह पे मेरे को ना यार उस बात में मुझे भी रोना आया। कहते अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बोला वो बोले कि भाई मेरे पास, अब तू भी आ गया नोचने मेरे पास। मैंने कहा चलो अंकल, ये इस चीज़ में आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं लेता नहीं कुछ। मैं ठीक है, मैं कहा मेरे को ट्राई करके देख लेने दोगे। तो भाई बोला बीच में से कि यार भाई आप करो ट्राई, मैं मेरे को आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप ट्राई करो, और बापूजी ठीक होने चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपके पाँव धो के पी रहा हूँ, फलाना ये वो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे भी बाप ही हैं। मैं इमोशनली जुड़ गया थोड़ा सा यार इस केस में ना, इमोशनली जुड़ गया। और मैंने ना 1-2-3 बार उनको कॉल करे, उन्होंने मेरे कॉल नहीं पिक करे। मैंने फिर भाई को कॉल करा, मैं कहा भाई प्लीज़ उनको थोड़ा सा। कहते भाई ऐसे तो उनको आएगा नहीं यकीन, आप कुछ ना कुछ तो करो, समझ रहे हो भाई, कुछ ना कुछ तो करो, अब आपकी बारी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा अंकल को जलवा। तो मैंने कहा चलो भाई ले लो कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस में ले लिया। मैंने कहा भाई उनको बताना मत, उनको बताना मत। मैं उनकी बात सुन रहा था, आप डर जाओगे बात सुन के। मैंने कहा मैंने उनको बता दिया प्लॉट। मैं कहा ये बात करनी है अंकल से आपने, और मैं इंटरवीन करूँगा एक लेवल पे। तो बोले हाँ। उन्होंने फ़ोन मिलाया, कहना हाँ जी बापू जी। तो बोला हाँ बेटा। मतलब बापू जी थानू प्रॉब्लम की है? वो कहना बेटा छाटे तू टेंशन ना लै, कोई नहीं मेरी आ गई है, मैं मरना है हुण। वो कहला थानू ये जी चीज़ तंग कर रही है, आपको जो ये चीज़ तंग कर रही है, ये कब क्या होता है? वो कहते कब क्या होता है? क्या मेरे पीठ पे बैठी है चढ़ के, कहते ऑल द टाइम, ऑल द टाइम मेरी पीठ पे बैठी है। मेरे कंधे जो है वो पीछे की तरफ झुक गए हुए हैं भाई। जैसे कि मैंने बताया कि एक उल्लू का शेप यार, टांगे टेढ़ी हो चुकी हैं उनकी, पैर आगे से फैलते जा रहे भाई। ऐसा तंत्र इमेजिन कर सकते हो आप। ब्लैक मैजिक इसी को बोलते हैं। एक्चुअल ब्लैक मैजिक का ना सिर्फ नाम पता है लोगों को, बहुत खतरनाक भाई उनको आइडिया तक नहीं है कि किस लेवल का ब्लैक मैजिक होता है दुनिया में। और ये कर भी सकता है ना जो बहुत पहुंचा हुआ भाई, जिनकी पीढ़ियां समझ लो, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इतनी दूर आगे वो किसी की फैमिली को जो आपसे कभी मिली ना, उनको पसेस करना, सब कुछ करना है ना। एंड ही वाज लीडिंग अ वेरी क्लासिकल लाइफ यार। वो बंदा गलत करके ऐसी ज़िंदगी जी रहा,
रोल्स रॉयस में घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मैं बात सुन रहा था, मेरे को समझ आ गया जैसे क्या है क्या नहीं है। मैंने ना बीच में से मैंने भाई को बोला, मैं कहा भाई बीज मंत्र हमने करवाया ना, तो अंकल क्या बोले, वो कहते ओ मेरी बात सुन, उसको बोल रहे भाई को, कहते वो बाहर जा रही है बाहर जा रही है बाहर जा रही है चीज़। अच्छा, मतलब आप बता रहे हो साथ साथ उनको बीज मंत्र फूका था भाई। ओ भाई, अंकल को कुछ करने को बोला था, पर वो भाई के थ्रू बोला था हमने, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो अंकल को फॉर द टाइम बिंग मैंने बोला भी था, मैं कहा ये बहुत कम टाइम का, क्योंकि अभी राइट ना हो गया मैं चीज़ें एक्सेस कर रहा हूँ, ये बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है भाई। मैं कोई एंड पॉइंट नहीं हूँ भाई हर चीज़ों का, मेरी भी लिमिटेशंस है ना, एटलीस्ट तो जाके कहीं पे मेरे भी हाथ खड़े होंगे, बट मैं ट्राई करता हूँ कि भाई हर चीज़ अपनी तरफ से पूरी वाह लगा के पूरा जोर लगा के फिर हाथ खड़े करूँगी भाई मेरे काम नहीं। पर पहले मैं हमेशा अब एक सामने वाले बंदे का एक बार सरेंडर मांगता हूँ कि आप एक बार प्लीज़ एक फेथ रख के एक बार साथ चलो एंड वील ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर, है ना। तो फिर भाई ने बोला कि अंकल ऐसे ऐसे करके, वो भाई ने ये बोला था आपके लिए, तो ये करा, हालांकि कि वहाँ पे कोई नौकर था उससे करवाया था, एक रेमेडी थी अलॉन्ग विद दैट, है ना, समझ लो। तो अंकल बोले कि भाई चल करवा बात, फिर वो थोड़ा बात करने की पोजीशन में हूँ, तो मैंने अंकल से बात करी, मैंने कहा आपको लगता है ना मैं पैसे, आप मेरे से पैसे ले लेना, आप जैसा इंसान है ना, मेरा ही कर्मा सेट होगा, मेरे से पैसे जितनी ज़रूरत है आपको मेरे से पैसे ले लेना, थोड़ा बहुत अपना सर्कल सेट करो वहाँ पे, आपके हाथ में कला, आप ठीक हो जाओ, आप मेरे को वापस कर देना पैसे। और रोने लग गए, क्योंकि टूटा होता है इंसान, रोने लग गए, कहते नहीं तू बता क्या करना मैं कर लूँगा, मैं क्या मरता क्या ना करता, मेरे से मेहनत नहीं हो पा रही, मेरे हाथ पाँव चलते करते ये चीज़ चाहे मेरे 24 घंटे सिर पे बैठी रही। यार आप इमेजिन करो किस लेवल तक डिसअपॉइंटमेंट, देख लो किस लेवल का। कहते मेरा हाथ पैर चलते करते मैं ना चल दे कर दे ताकि मैं दिहाड़ी कर सकूँ अपने हाथों से। बताओ। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने कहा आप एक बार मेरी बात मान लो, अपना बेटा समझ के मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। तो भाई अब हमने भी यंत्र ही स्थापित किया भाई घर पे उनके। तो क्या हुआ, मैंने कहा आप पहले ये बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चीज़ की, तब मुझे कहते मैं पानी पी रहा हूँ ना भाई, मेरा पानी भी पी रही है साली, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा खाना तो चलो खाएगी, एक एक चीज़ कंज्यूम कर रही है। अंकल के मुंह पे भगवान का नाम नहीं आने दे रही थी वो चीज़। और कहते बीच में थोड़ा सा टाइम होता है जब जाती है, और फिर पता चलता है रात को कि भाई ये निकल आई, ये रोशनदान में से ये कॉरिडोर ये करते हुए फिर आके बिल्कुल सीधा आके मेरे पिल्लों के पास आके बैठ जाती है, और वही आवाज़ें निकालने लगती है, हंसने लगती है, ऐसे ऐसे करके मेरे को देखती है। भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो विकास किस तरीके के खौफ का, किस तरीके के डर का माहौल है। और उसकी पीठ पे आपने 300 मूवी देखी है? जी भाई। स्पार्टास में उसमें एक लड़का, एक बंदा नहीं होता जो थोड़ा बहुत उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा वियर्ड सा होता है, और वो कह रहा है कि मैं भी लड़ूंगा। दैट टाइप ऑफ एंटिटी वाज देयर भाई। मतलब वो इतना खतरनाक, हॉरिबल, बट वो थोड़ा ग्रीन शेड में थी, डार्क डल ग्रीन शेड में एंटिटी थी जो इनको दिख रही है वो बहुत। और वो समझ में नहीं आता चीज़ क्या है, इसका तोड़ क्या है, इसकी पकड़ क्या है भाई। इसको हम देखो, हम हीलिंग उनकी कर सकते हैं जिनका हमें पता हो ये नस्ल क्या है ना। बट फिर भी मेरे को मेरे महाबली पे भरोसा था विकास। तो मैंने बोला अंकल का ना 2-3 बार 4 बार बात करी है ना, पाठ करवाया, मैंने थोड़ा बहुत बीज मंत्र दिया, तो वो बीज मंत्र शुरू करा, तो उनका रेजिस्टेंस, क्योंकि वो आगे से ऑफेंड करेगी, तो उनको अंकल ने चीज़ें ऐसी बर्दाश्त कर रही थी पहले कि वो, अरे वो बंदे ने विकास सारी उम्र हनुमान चालीसा का पाठ किया है व्हेन ही वाज इन इंडिया। तो मैंने उनको बोला अंकल हनुमान चालीसा करने हैं, कहता वो क्या होता है? हाँ, कहते वो क्या होता है? भूल गए पूरी जिंदगी पाठ किया, याद ही नहीं आ रहा मुंह पे, वो याद आने नहीं दे रही। फिर एक 2 वर्ड का मंत्र भी होता है, पता है आपको? कुछ मंत्र हैं 2 वर्ड के जो स्ट्रेंथन करते हैं आपको, संप्रति हम, कुछ ऐसे ऐसे मंत्र हैं। तो मैंने कहा ये बट भाई, वो बोले कि मेरे को पहले तो शुरू में ना प्रैक्टिस किया ना, रिकॉर्डिंग लगा के, है ना, वॉइस नोट्स भेजी है, काफ़ी मंत्र के वॉइस नोट्स भेजे गए उनको, जो उन्होंने प्ले करे चलाए, है ना। थोड़ी बहुत आगे से किया है ना, आगे से फिर टकराव शुरू हुआ भाई। अंकल को छाती में मुक्के, एक बुजुर्ग आदमी को छाती में मुक्के, नाक पे मुक्के, मुंह पे थप्पड़,
आपको मैंने फोटोज दिखाई हैं, बॉडी के अंदर से निशान पड़ रहे थे उनको। भाई साहब वहाँ पे ना, अब वो बंदा अपने ही, मैं उनका देखो लोगों को बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि वो कौन है, वो काफ़ी मशहूर शख्सियत है। वो जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो भी उनके अपने ही हैं भाई। उन्होंने एक लड़के के थ्रू फोटो भिजवाई थी भाई, वो बता रहा था, कहना मैं खड़ा था ना, मेरे सामने लाइव हो रही थी ये चीज़, अंदर से ना निशान आ रहा था ऐसे बॉडी के अंदर से भाई, रेजिस्टेंस अंदर से कैसे आ सकता है भाई? इमेजिन करो यार किस तरीके का मैनिपुलेशन, किस तरीके। और वो बंदा ऐसा शांत और ऐसा मतलब शरीफ आदमी भाई, वो बंदा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है और काम कर रहा है भाई, काम कर रहा है यार वो बंदा। और उसका दर्द सिर्फ एक आदमी को है, दुनिया उनके घर लेके मौज कराई, सारा खा पी के सारी दुनिया, बड़े बड़े नाम। मैं कह रहा हूँ, मैं भाई मुझे अगर ऑथराइज करते ना, मैं नाम लेता भाई उनका। और मैं कह रहा हूँ भाई, मैं अपनी दुनिया जहान की, मैं उनको दुआओं की दौलत, मैं इतनी इंडिया की दुआओं की दौलत पहुंचाऊँ ना उन बंदों को। मैंने नाम ले दिया, अब सब अमेज्ड रह जाओगे मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ, आप सब हैरान रह जाओगे यार सुन के। मुझे तो पता है भाई आप किसकी बात कर रहे हो भाई। आपको उस बंदे की रिस्पेक्ट बताओ किस लेवल तक चली गई भाई, कट्टर फैन फॉलोइंग है। और उस बंदे की रिस्पेक्ट क्या जाएगी इस लेवल, इस बात के बाद। एंड यू नो दैट वो बंदे ने ये बोला कि भाई मर जाऊं मेरा नाम मत आने देना भाई, और किसी और का नाम मत आने देना, क्योंकि मेरे ही क्लैन में, मेरी ही टीम में सेंस ऑफ कंपटीशन होगा। और मैं भाई, मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार होऊंगा कि ये साला, इसको पड़ी थी हेल्प करने की, मतलब ग्लोरी, ही डोंट वांट टू बी ग्लोरीफाइड एट ऑल भाई। वो कह रहा है भाई इनको ठीक कर दे यार, कहता इनका अनाज खाया हमने बैंड से, समझ रहे हो। कहना माँ की तरह बिरयानियाँ बना, साला रात को सलाद काट 3-3 बजे उठ के। जी भाई। कहते हम ना पूल खेल रहे होते थे इनके घर पे, बिलियर्ड्स, और छत पे छलांगे मारने की आवाज़ें आती थी, इसी चीज़ की थी आवाज़ें वो। और अंकल का रूम होता था ना, उसके बाद कहते सबने देखा कि कोई चीज़ इनके रूम में घुस रही है। बाद में बातें पता चल रही हैं, अलग अलग प्लेयर्स बता रहे हैं भाई कि कोई चीज़ अंकल के रूम में घुस रही है। मतलब ये पोजेशन जो होता है ना, इसके भाई अलग अलग लेवल्स होते हैं भाई। तो भाई कट शॉर्ट करते हैं बात को, फाइनली ट्यूसडे को हमने एक रेमेडी कुछ थी जिसमें से कंबाइंड क्या पैरेलली मुझको भी यहाँ पे, मेरे को भी यहाँ पे करनी थी। और अब अगेन थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी लोगों के लिए चीज़ें। मैंने पाठ शुरू करा क्योंकि अंकल का तो इतना मसला था कि भाई उनके मुंह पे तो नाम भी नहीं आ रहा था भगवान का। ऑल दे कैन डू इज के भाई जो यंत्र के लिए जो बात हुई, सारा कुछ हुआ था ना, कुछ चीज़ें थी उनमें जो हमने कुछ करना था, एक यूनिट बना के कहीं बांधना था, तो उन्होंने बांधा और उनको इस तरीके का स्वेटिंग हो रही थी, इस तरीके का पसीना हो रहा था कि यहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा एंड ही जस्ट मतलब गूज़बम्प्स, बुरे हाल और मरने वाला सिस्टम हो रहा था उनको। बट फाइनली उनकी विल पावर है, उन्होंने बांधा और बांध के वो बोले यार बेटा मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, मैं मर जरूर जाऊँगा। और 3 घंटे बाद विकास, 3 घंटे बाद का स्टेटस ये था कि जिस जगह ये बांधा ना, मेरे को उस जगह सुकून मिल रहा है, ठंडक मिल रही है, मैं उस जगह जाके सो जाऊँ कहते, जिस जगह यंत्र बांधा था भाई। मैंने उस टाइम उनके कॉल, मेरे सुबह उठ के बड़ा सुकून मिला था भाई। मैं मैसेज को सारी रात पाठ करा भाई, क्योंकि उसको स्ट्रेंथन करना होता है, उसका एरिया बढ़ाना होता है। हमने वो धर्म वो यंत्र जब से ही बढ़ेगा भाई, तो अंकल के लिए जब था वो मैंने किया है। तो मेरे को पता भाई मेरे पे मेरा क्या हाल हुआ भाई, जिस रात मैंने पाठ किया था वो मेरे को ग्राउल सुन रहा था भाई। एनर्जी लॉस भाई बहुत ज्यादा होता है, ड्रेन। और मेरे आसपास विकास ऐसी आवाजें भाई, मेरे सारे जो अंकल को सुनाई एग्जैक्टली भाई। आई स्वेयर मैं भाई मेरे अब रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि भाई मैं उस दिन मेरा ना मोबाइल का वायर केबल भाई गाड़ी में रह गया था। विकास मैं रात को 2-2:30 बजे की बात है, पाठ करने के बाद मेरा फ़ोन बंद होने वाला था, ड्रेन हो गया था। मैं गाड़ी में से केबल लेने गया था भाई, मेरे को मेरे लॉन में अगेन पेड़ के पीछे से मेरे को कोई झाँक रहा था भाई, और सेम आवाज़ आ रही थी भाई। वो एंटिटी आपके घर तक आ गई। मेरे को ऐसा लगा कि आई हैव बीन वॉच्ड भाई, आई डोंट नो व्हाट। और ग्राउल था भाई सेम, जो उन्होंने मेरे को सेम आवाज़ निकाल के दी। और मैं 108 हनुमान चालीसा थे और पाठ थे, बीज मंत्र था, कर आगे पाठ में सोया हूँ भाई। सुबह मेरे जैसे मैसेजेस में बताया पढ़े हैं ना कि अंकल पुटी मेरे को उस जगह पे ठंडक मिल रही है। मैंने कहा वहीं जाओ, वहीं रहो। और सुबह उन्होंने मेरे को कॉल करा ना, कहते
तूने हनुमान चालीसा बोले थे करने के लिए, वो मैं कहा आप कहाँ से करो, कहते मैं कर लूँगा। सुबह ही बीज मंत्र उनको दिया गया, जो मेरे गुरु ने बोला था कि लाइक बीज मंत्र देना किसी को यार, आप ये समझ लो आप अपना हिस्सा काट के दे रहे हो, ठीक है। अगर आप चल रहे हो यार 1 किलोमीटर आपको चल के जाना है, ठीक है, आपके पास 6 रोटी है भाई खानी है, तो 1 किलोमीटर चलना है, आप 6 की जगह 3 किसी और को दे रहे हो ना, तो कम से कम इतना तो करोगे कि उसको बोलोगे कि भाई 3 तू खा ले, 3 मैं खाता हूँ, आधा किलोमीटर तू मेरे को अपने सर पे उठा के तो लेके जाएगा ना। एटलीस्ट किसी को बीज मंत्र दे रहे हो तो पाठ तो करेगा एटलीस्ट कि आपका कवर हो जाए इतने में, ठीक है। तो मैं किसी और के लिए करता भी नहीं भाई, क्यों बीच में जो बंदा था उसके इमोशन के लिए, और इस बंदे की शरीफ की, इस बंदे की दरिया दिली और इस बंदे का जो लेगेसी थी ना, इसके लिए हुआ। अदरवाइज ये पहला चांस था जो मैंने आगे ट्रांसफ़र किया, पास ऑन किया बीज मंत्र जो तो हुआ। तो भाई फाइनली अब वो एरिया जो है वो बढ़ गया एंड दैट एंटिटी हैज़ फ्लून अवे, और चीखें मारती हुई गई है भाई, क्योंकि वहाँ पे महाबली का पैरा लग चुका है इस टाइम। अंकल जहाँ रह रहे हैं हाथ पैर ठीक है, काम करने में लगे हैं, फिर से प्रॉमिस किया अंकल को कि वो दिन वापस लेके आएंगे। एंड आई होप कि भाई वो बंदा अपनी आंखों से देखे उस बंदे के साथ जो उसने किया उससे भी बुरा होते हुए, क्योंकि ये हमारी किस्मत होती है। यू नो व्हाट, ये मेरे बहुत टाइम मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा रहा है कि यू नो व्हाट, कि आप सबसे ज़्यादा किस्मत वाले जब होते हो कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया ना भाई, उनके साथ भी वैसा हो। भगवान करे, आप नहीं करो भाई, यू आर नॉट, हम डिसाइड नहीं करेंगे कर्मा, भगवान करे। और आप अगर बहुत अच्छी किस्मत वाले हो गए ना तो आप ये होता हुआ देखोगे। सो दैट्स ऑल जो मेरा इंसिडेंट था। एंड बाकी आपके सब्सक्राइबर्स के लिए आपने स्पेशली मेरे को बोला था कि जो मेरे भाई लोग, मेरी फैमिली के लिए रेमेडीज जो दे देना। डेफिनेटली भाई, कुछ रेमेडीज में जानना चाहूँगा। और स्टोरी आपको ये किस तरीके की लगी बताओ प्लीज। भाई मतलब बहुत ही जबरदस्त कहानी है, रियल इंसिडेंट है, जेन्युइन है भाई, सच्चाई है भाई। और मैं पता लग रहा है आपकी बातों से भाई। और मेरी आस्था विकास इतनी बड़ी है ना अपने ईस्ट में, इतनी बड़ी है भाई, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था इस एंटिटी का, मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है। मैं तो भाई अभी भी मतलब कंफ्यूज हूँ कि इतनी भयंकर एंटिटी कैसे हो सकती है भाई। मतलब अब तक जितनी मैंने सुनी है इसके जो कैरेक्टर से भाई, आप खुद ही सोचो। पर आप ये देखो विकास, सबसे भयंकर थी वो, उससे भी भयंकर क्या है, डिवाइन पावर, हमारे हनुमान जी जैसी मर्जी थी भयंकर थी। पूंछ दे के ना टांगों में भागी है वो। हम कई बार सोच जाते हैं भगवान हमारा, पर भाई वो निरंकार है, वो अथाह शक्ति है, क्योंकि सच्चाई है भाई, वो अच्छाई है, और अच्छाई तो जीतेगी भाई, और अंकल भी जीतेंगे भाई। फैमिली वापस होगी, सब कुछ होगा यार, उनके लिए प्रे कर। अब वो उन्होंने बोला कि इंडिया आने की हिम्मत नहीं होती थी, सबसे पहले तो उनको जड़ों से तोड़ा गया अपनी, क्योंकि जितनी लैंड वहाँ उससे 10 गुना तो यहाँ है, तो यहाँ भी ये अंतर स्थापित किया, तो वहाँ की क्लेंजिंग अभी, तो वो ध्यान में ही सारा बात हुई है, सब कुछ हुआ है, वो सेटल डाउन होनी चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग ना प्रोएक्टिवली कुछ गलत ना कर दें उनके अगेंस्ट, बट बताना ज़रूरी है कि भाई यकीन करो तो थोड़ा बहुत अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करो यार, वो झूठ नहीं बोलेगा कभी भी। जी भाई कुछ सवाल है जो मैं जानना चाहूँगा। आज आपने जो दोनों रियल इंसिडेंट्स बताए ना, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जो भी प्रेत या जो भी एंटिटी उनके ऊपर आई, उसने ना उनको कोई ना कोई बीमारी दी, या फिर उनके शरीर में बिल्कुल कुछ ऐसा चेंज लेके आई जो कि मतलब नहीं, इम्पॉसिबल सा ही लगता है। वही देखो, स्वाभाविक चीजें ही होंगी बिका, कुछ आउट ऑफ द वर्ड नहीं होगा भाई। बंदे के सींग नहीं निकल आएंगे, बंदे का पीछे रेनबो नहीं बन जाएगा, या मोर वाली कलगी नहीं लग जाएगी, बीमारियां ही होती हैं भाई। बट देखो गंदे समय पे टाइम पे आके कुछ आपको जरूर ऐसा सिम्टम होगा जिससे आपको पता चलेगा कि एकदम से लगने वाली बीमारियां, जैसे मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट मैंने वो बताई थी, एक चीजें बताई थी, ये उनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम आगे अभी भी, और आगे देयर इज सो मच ऑफ नॉलेज टू डिस्कस विकास, कि जिन लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी कि भाई मैंने एक बात जो की थी ना वो थोड़ी ट्विस्टेड लगी होगी लोगों को, थोड़ी बहुत जैसे HTML हाइपर टेक्स्ट होता है उस तरीके की भाई। हर चीज़ आगे प्रॉपरली पाथ बनते जाते हैं, ट्रेसेस हैं हर चीज़ के आगे। एंड जितना ज़्यादा इनमें घुस रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा हैरान हो रहे हैं भाई कि क्या हो रहा है। जितनी दुनिया
बाहर फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं ना भाई, अंदर वाली दुनिया के नाखून के बराबर भी नहीं है भाई। भाई दूसरी बात पता है क्या है, इतना तो मैं समझ गया हूँ आज के पॉडकास्ट से कि जो एंटिटीज होती है ना, उनको हम लोग सोचते हैं कि भाई हमें सब कुछ पता लग गया। भाई नहीं पता लगा नहीं है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कुछ जान नहीं पाओगे है। कभी भी। नहीं जान पाओगे। एक चीज और भाई, आपने बताया था कि एक साइकिक मीडियम को ना, ये जो एंटिटीज होती हैं ये फ्लैशेस के रूप में दिखती हैं। बिल्कुल। फ्लैश होती है लाइट के रूप में। तो जिसके ऊपर ये आती हैं उनको कैसे दिखती हैं? जैसे पोजेशन में जी, पोजीशन में कैसे दिखती हैं चीजें? अलग अलग एंटिटीज का अलग अलग तरह का पोजीशन है। हम्म। जैसे कि कई बोलते हैं ना, जिनमें कई प्रेत आते हैं ना, तो जैसे वो खेलते हैं, तो उसके शुरू में तो ये एहसास रहता है कि भाई एक इंटरवल ऑफ टाइम जब पोजेशन रहता है ना, तब तो ऑन एंड ऑफ बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैं 3 घंटे के लिए कहाँ था। उसके बाद फिर उनको विस्परिंग शुरू होती है कानों में। उसके बाद क्या होता है, हालांकि शुरू के स्टेजेस में अगर बंदा आइडेंटिफाई करना चाहे ना, तो पोजेशन जब आता है ना, तो आपके घर पे, जैसे कि नेगेटिविटी के मैं सिम्टम्स सारा दिन बोलता रहता हूँ अपने वीडियोस में भी, लाइव वीडियोस में, कि अगर आपके ऑरा में कोई चीज़ आपको आ रही है पॉल्यूट करने, इफेक्ट करने ना, तो आपको ऐसी ऐसी सिम्टम्स होंगे, ऐसे ऐसे सिम्टम्स होंगे। अगर आपके घर में बरकत ख़राब हो रही है, तो आप इमेजिन कर आप मान लीजिए कि नेगेटिविटी है। देखिए आपके झगड़े हो रहे हैं, आपको मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि आपके झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी एकदम से आपको बीमारी लग रही है, देखो लेजीनेस, ड्राउजीनेस, तो ये सारे सिम्टम्स हैं भाई। और एक बार उसके बाद पोजेशन के टाइम पे एक बार आपको पता चलता है कि ये चीज़ मेरे आसपास से गई है, निकली है, तो एक दिन ऐसा होता है कि अगर आपका ऑरा वीक है और आप ऑलरेडी उस चीज़ से डर रहे हैं, हालांकि उस चीज़ को दूर करने की रेमेडीज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि डर रहे हैं, तो फाइनली देयर कम्स अ डे कि जब वो आपको पकड़ लेती है, फाइनली आपको पता चल जाता है। और तब उसके बाद जो है वो जर्नी अलग लेवल की शुरू होती है। बंदे के दिमाग के अंदर ना 24 घंटे कमांड चलती है भाई। पोजेशन वाले बंदे के दिमाग में कमांड चलती है, ये कर ये कर ये कर, तो एक डंडा लेके चीज़ खड़ी होती है ऊपर। भाई एक और जो आपने भी बताया ना, ये अंकल के बारे में बताया, भाई आप जब बता रहे थे ये सब चीज़ें, मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी कि अंकल सोने जा रहे हैं, उनको पता है कि थोड़ी देर में कोई झांकेगा, That is what आएगा, scares me the most भाई साहब। मेरे को ये चीज़ ने सबसे ज़्यादा डराया था। डेली हो रही है, क्योंकि मैंने बोला, मैं कहा ये अंकल थोड़े टाइम के लिए जाती है, फिर पता चल जाता है कि ये भाई ये गेट पार कर गई है, यहाँ से आ गई, अब मेरे कमरे में आएगी भाई। वो बंदा रोज़ इन चीज़ों से लड़ रहा था। इस चीज़ ने मेरे को डराया और रुलाया भाई। अकेला बुजुर्ग आदमी भाई, एंड थैंक गॉड यार ब्रदर, वो ठीक है यार। जी भाई, सुकून मिलता है विकास बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में ना। मैं सच बताऊँ आपको, पॉडकास्ट से परे की चीज़ें हैं, सुकून मिलता है भाई। और मैं भाई जेन्युइनली बताऊँ लोगों को, ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है भाई। 2 रुपये का आदमी हूँ भाई, 2 रुपये की औकात नहीं है मेरी, पर मेरी एनर्जी है ना, मेरा भगवान है, मेरा इष्ट है भाई। वो चीज़ें हो रही हैं यार, करवा रहा है, करवाता है भाई, वो करवा रहा है। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ ये बात भाई। देखो सारी रात हो गई, हमारी शूटिंग चल रही, सुबह का टाइम है। मैं भगवान ने अगर मेरे से झूठ बुलाया हो ना भाई, आज उठा ले भाई। मैं खुद नहीं समझ पाता उनके खेल भाई, माँ बली के। मेरे मुंह से निकलती है बात कुछ भी ऊट पटांग की, ऐसे ऐसे कर लो, और उन चीज़ों से भाई हल हो रहे हैं यार विकास। तो इससे दृढ़ता, विश्वास, क्योंकि इंटेंशन मैटर्स भाई। हम कोई चीज़ अगर किसी की मदद के लिए या कुछ अच्छा सोच के ना जहर भी दे रहे हैं, तो असर नहीं करेगा भाई। और बुरा सोच के किसी को रसगुल्ला भी दे रहे हो ना, वो भी मार जाएगा साला, समझ रहे हो भाई। अभी भाई अगर आपको याद हो तो जब आप आ रहे थे, मैं आपको पिक करने गया था, हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर खंबे के पास में तो किसी ने 4 रसगुल्ले और सिंदूर रखा हुआ। तो आपने मेरे को बोला कि यहाँ पे रसगुल्ले हैं, तो यहाँ ऐसे ऐसे आप एक जगह फिर मेरे को बोल रहे थे कि सही भाई कहाँ देख रहे हो। मैं दूसरे ये बात आपने देखो, ये बात आपने एग्जैक्टली ये बात आपने अभी काउंटर कर दी। आप मेरे को दिखा रहे थे लेफ्ट साइड, आपने कहा ये चौक बड़ा हमारे ये कॉलोनी का ये चौक है। बाद में कहना भाई यहाँ नहीं, यहाँ देखो। तो मैं वहाँ इसलिए देख रहा था क्योंकि वहाँ भाई साहब जोगी खड़ा हुआ था एक, उसी लोकेशन एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे जोगी खड़ा हुआ था। इसका क्या ये भोग, आप रसगुल्ले बता रहे हो, वो भोग दिया गया है और एंटिटीज आती हैं भोग लेने। चौक चौराहे पे सबसे ज़्यादा टोना टोटका सबसे ज़्यादा होता है, एंड दैट्स वेयर आई हैव सीन
मोस्ट ऑफ द एंटिटीज, मतलब जितनी भी ज़िंदगी में मैंने देखी ना, सबसे ज़्यादा मैंने इन्हीं जगहों पे देखी है भाई, और त्योहारों के दिन देखी है भाई। वहाँ पे एक जोगी खड़ा था जिसका घुटनों के नीचे तक का हिस्सा नहीं इमेजिन हो रहा था उसी टाइम पे। और नॉर्मली ज़्यादातर ऐसा होता है ऐसा। एक फिर और एक फ्लोरेसेंट लेमन कलर के सूट वाली लेडी भी दिखी, फ्लोरेसेंट लेमन सूट पहना हुआ था। आप, आई एम श्योर, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस जगह, किस घर में, किस छत पे देखी। आप पता करना उस घर में और बताना एक बार। मैं आज ही करूँगा भाई पता करना। एंड आई एम श्योर कि वो एट द टाइम व्हेन शी पास्ड अवे तो उसने वही सूट पहना होगा, क्योंकि एंटिटीज एज आई टोल्ड अर्लियर के उसी फॉर्म में, उसी अटायर में, उसी चीज़ में, उसी प्रॉपर उसी करेक्टर में होती हैं, उसी हालत में होती हैं जिस हिसाब में उनकी डेथ हुई होती है भाई। सही भाई, इसी बीच में एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपकी रेमेडीज वाली जो वीडियोस है ना, जो रील्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। थैंक यू भाई। और भाई आप यहाँ पर आए हो, एक हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं खासकर एंटिटीज़ के बारे में, कुछ रेमेडीज़ के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि आप ना कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताओ जो सभी के काम आ सके, सभी का भला हो सके। बहुत अच्छी बात है भाई, एंड थैंक्स अ लॉट, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे लिए ये वायरल। हाँ वो, क्योंकि वही बता रहा हूँ, नानक दुखिया सब संसार, सबको। और जेन्युइनली बताऊँ, मेरे को कॉल आते हैं ना जब, कि भाई आपने ऐसे ऐसे करके शादी के लिए रेमेडी थी, मतलब जो बंदे बियॉन्ड 40 ईयर्स ऑफ एज हो गए उनकी शादियाँ तय होगी भाई। बंदों को पठानकोट से एक भाई की कॉल आई, मतलब अलग अलग बहुत शहरों से कॉल आई हैं, नोएडा से भी। एक भाई था, वो बता रहे, कहते भाई मेरा उधार फंसा हुआ था, पैसा स्टक था, एक पिगी बैंक वाली रेमेडी दी थी मैंने। वो बंदा बता रहा है, सर मैं कह रहा हूँ, कहता 14 साल पुरानी पेमेंट्स मेरी आई हैं। तो अच्छा लगता है भाई। और पता क्या, आप अगर अपना एक प्रॉस्पेक्ट, आप अपना एक वो ही पॉजिटिव कर लेना, ये सोच के उपाय करते टाइम कि भाई ये चीज़ मेरी ठीक हो जाएगी। सो एक सबसे बड़ा दुनिया का सच ये है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक। अगर हम अच्छा सोचेंगे ना तो भाई अच्छा होगा। तो वो चीज़ यूनिवर्स वैसे ही करने लगता है, एग्जीक्यूशन वैसे ही होने लगती है जैसा आप सोचते हो। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ भाई, ज़्यादातर चीज़ों की रेमेडीज़ मैं दे चुका हूँ, आई विल ट्राई कि मैं उससे भी ज़्यादा अच्छी सिंपल दे पाऊँ जी। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं, सबसे बड़ा तोहफा आपकी फैमिली के लिए देगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम अपनी प्लानिटरी पोजीशंस, अगर हम अपने राशि की जितने भी प्लैनेट्स हैं ना भाई राशिफल में, अगर हम उनको सुधार, अगर वो सूटेबल कर लेंगे ना, उनको अगर कहने में कर लेंगे, तो भाई रेमेडीज की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी भाई। बिल्कुल। तो मैं आपको आज सबसे अच्छी, मतलब देखो, सूर्य है, जो बंदा रूटीन में सूर्य देवता को जल दे रहा है सिंपल तरीके से, चीज़ें जब एक्सट्रीम खराब होती है तो मेरे पास हर चीज़ के लिए एस्केलेट करते हैं, जो चीज़ें रेमेडीज हैं। बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बेसिक आदमी जब ये रूटीन प्रैक्टिस शुरू करेगा ना, तो फ़र्क देखना आप। सूर्य के लिए सूर्य मंत्र है भाई, सूर्य मंत्र है एक, वो जप करिए आप, वो चैंटिंग करिए, सूर्य देवता को जल दीजिए। शनि के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैंने ऑलरेडी बताई थी। अगर शनि, देखो कौआ जो शनि का वाहक है, कौए को अगर आप फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका शनि आपके साथ हमेशा चलेगा आपका। सिल्वर की बॉल अगर आप रख रहे हैं अपने पास, तो ये हमेशा के लिए गुड लक लेके आएगी आपके लिए। सिल्वर की छोटी सी बॉल अगर आप बनवा लेते हैं, या सिल्वर पॉट अगर बनवा के उसमें आप शहद डाल के अपने घर में रख देते हैं ना भाई, तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल, मतलब आपका सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी भाई। मतलब रेमेडीज़ तो हम, वो तो पैसिव चीज़ें है ना, ये एक्टिव बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ें। आप अपनी प्लानिटरी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप नॉर्मली, सबसे बड़ी चीज़, अनाथ जो होते हैं ना, अनाथ बच्चों को अगर आप स्वीट्स दे रहे हैं, दुनिया में इससे अच्छी रेमेडीज़ नहीं है। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं मिठाइयाँ हमें खिलाते थे, लेके आते थे, तो उससे क्या होता है, अगर देखो अनाथ बच्चे, दिस नो वांट टू लुक आफ्टर देम, है ना। तो अगर आप उनको, आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआएं लेनी है भाई, इससे आपकी अगेन वही बात आ जाती है सारी टिक के कर्मा पे जी। तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा। अगर फिर भी उसके बाद बिगड़ता, तो मैं बैठा हूँ फर्दर आगे रेमेडीज़ देने के लिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता के जा रहा हूँ, अपने बेसिक, अपने रूटीन में शामिल कर लो। ग्रीन कलर का हैंकी आप रखो, ये मैं गुड लक के लिए बता रहा हूँ चीज़ें। अदरवाइज सिनेमन स्टिक आप, यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट। आपको किसी भी, आप कोई भी आस लेकर घर से निकल जाओ, कभी जवाब नहीं मिलेगा। दालचीनी आप कैरी करो अपने, हरे रंग का हैंकी आप कैरी कर सकते हो।
ये चीज़ें, ये बहुत एंशियंट, बड़ी सिंपल और बड़ी ही इफेक्टिव चीज़ें हैं विकास। और मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 चीज़ें गुड लक के लिए। अगर आप काम पे जा रहे हैं, देखो ऑफिस जा रहे हैं और पॉलिटिक्स, गंदे वाले पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, देखो एक तो होता है दुश्मन को मारने वाला, मैं हक में नहीं हूँ इन चीज़ों के, और ये तंत्र जो होते हैं ये इंस्टेंट, ये बहुत हैवी मंत्र होते हैं, कई बार एडवर्स इफेक्ट देते हैं। आप 2 लौंग लीजिए, 2 लौंग लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, उन दोनों लौंग को आग लगाइए, आग लगा के उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा करें और उस लौंग का टीका लगा लीजिए, छोटा सा। आपकी तरफ, आपकी हवा की तरफ कोई नज़र नहीं कर सकेगा ऑफिस में। पॉलिटिक्स जिसके साथ जुड़ी हुई हैं, प्रमोशंस या किसी भी तरह से, लोग आजकल एक दूसरे को वाइप आउट करने में लगे हुए हैं ऑफिस में। बॉस, सबसे बड़ी बात ये लॉन्ग का जो मैं बता रहा हूँ ना, जो बॉस है ना वो हमेशा एक आपका जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है ना उसी को देख पाएगा, बस आपका डाउनफॉल नहीं देखेगा। आप छा जाएंगे हर जगह पे। और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आपको सिल्वर सॉल्ट का, सिल्वर बाउल का बताया, सिल्वर पोर्ट बताया, और अगर आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट काम आप करने जा रहे हैं ना भाई, अपने घर वाले को कहिए एक थोड़ी सी, मतलब 1 चम्मच या 1.5 चम्मच येलो जो दाल होती है, उड़द की दाल बोलते हैं उसको, नहीं येलो दाल, नॉर्मल येलो दाल जो होती है, मूंगी, शायद मूंग की दाल होती है, मूंग की, नहीं मूंग की येलो भी होती है, नहीं यार होती है मूंग की भाई, येलो दाल ही बोलूंगा सिर्फ, होती है, कंफर्म कर लेते हैं ना, समझ जाएंगे। हाँ मूंग की होती है भाई, कोई हमारे पंजाब में मूंग की कहते हैं उसको, इसलिए ये येलो दाल बोल रहा हूँ, पतली वाली छोटी छोटी येलो दाल। तो अगर आप घर से निकल रहे भाई, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ प्रोमिनेंट, कुछ बड़ा दिन है आपका, आपके घर वालों, आपकी मदर को देखिए, कहिए कि 1-1.5 चम्मच आप पे दाल स्प्रिंकल करे वो घर से निकलते टाइम, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। कौन सी दाल भाई? पीली वाली दाल? येलो दाल, पीली वाली दाल जी। ये रेमेडी जो ये, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया था कि अपना कंडक्ट, अपना कर्म और मेडिटेशन, मैं बता रहा हूँ, जो बंदा ध्यान करता है, सारे के सारे प्लैनेट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं सर। मैजिकल इफेक्ट्स आते हैं मेडिटेशन के। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन नहीं लगेगा ध्यान। मैं बैठा हूँ, आपको बोले लोग, आपको कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मेरे पेज पे आके, मैं सिखाऊंगा, मैं ध्यान पकाऊंगा कैसे पकना है, ध्यान धरना कैसे है, ध्यान लगेगा कैसे, और समाधि, चलो वो आगे फर्दर सिचुएशन है, वो चक्राज मेडिटेशन है। आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करिए। आपके खिलाफ अगर कुछ पर्टिकुलर बंदा आपको बॉदर कर रहा है, आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है, तो आप चाहते हैं कि वो बंदा आपके ऑरा से, आपके आभा मंडल से, आपके कंफर्ट जोन से या आपके जोन से वैनिश हो जाए, तो आप 38 दाने लीजिए उड़द की दाल के, और 40 दाने गिन के अक्षत क्या होता है आपको पता है? राइस, जिनके टुकड़े ना हो, प्रॉपर बासमती जिसको चावल बोल देते हैं ना, ये लेकर उन दोनों को इकट्ठा करके ज़मीन में दबा दीजिए। नींबू लीजिए, नींबू स्प्रिंकल कर दीजिए उस बंदे का नाम लेते हुए, सिर्फ वो बंदा आपके आसपास नहीं भटकेगा, जो बंदा आपको पसंद नहीं है। इससे क्या है ना, बिना लड़ाई के, बिना किसी चीज़ के, आप अपना जो भी करना चाहते हैं काम, वो काम कर पा सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको डर्टी पॉलिटिक्स होती है जो ऑफिस पॉलिटिक्स, उससे बचने के लिए बताया कि 2 लौंग लीजिए, उनको जलाइए, उनका टीका लगाइए हनुमान जी का नाम लेकर, आपके ऑरा में से महाबली की झलक मिलेगी। आपके दुश्मन डिफीट देखेंगे हर जगह। अगर आपसे भिड़ेंगे, पहली बात तो उनमें इतना अपने आप को सक्षम ही नहीं समझेंगे कि आप किससे भिड़ सकते हैं। अगर भिड़ गए तो उनकी डिफीट है। और बता रहा हूँ भाई, ये तो चलो ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं विकास जो हमें हमारा ऑरा जो है उसको रिफ्रेश करती हैं, मोटिवेट करती हैं। अगर आप पे सबसे बुरा टाइम चल रहा है, एक छोटी सी रेमेडी मेरी और ट्राई करना। आपको लग रहा है कि ये आपका सबसे गंदा टाइम चल रहा है, आपको बार बार ये चैंट करना है, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, कि ये भी बीत जाएगा।
या फिर गुड डेज आर अबाउट टू कम। मैनिफेस्टेशन। हाँ हाँ एग्जैक्टली आप एक बार ट्राई करके देखना, मैं सच बता रहा हूँ, आप ट्राई करके देखना। आपको लग रहा है ना जिंदगी झंड है, बिल्कुल झंड है, तो आप इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। बस आप दिन में, मैं कह रहा हूँ दिन में 10 बार ऐसा बोलिए, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। आपकी ज़िंदगी देखिए कैसे ब्यूटीफुल हो जाएगी। आपको लगता है, आपको एक सेल्फ हमें कई बार सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एवेल्युएट करने लगते हैं, है ना। वो चीज़ें हमें कहीं कहीं हमारे ऑरा को डैमेज करती हैं। तो आप एक और रेमेडी मैं दे रहा हूँ भाई, आप ये बोलिए कि आई एम ग्रेटफुल, ठीक है, कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम कंप्लीट। इनमें से कोई भी वर्ड जो आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है ना आप सुंदर नहीं हैं, मेरे हिसाब से दुनिया में हर इंसान सुंदर है, हर इंसान सुंदर है। ये देखने वाले का नज़रिया है कि उसने बदसूरती देखनी है या सुंदरता देखनी है। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ का कॉम्प्लेक्स खा रहा है कि आप सुंदर नहीं, तो आप एक बार मेरे कहने पर बोल के देखिए, जितना ज़्यादा बोल सके, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ग्रेट, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी वर्ड आपको मोटिवेट करता है, आप कोई भी वर्ड है। बुरा टाइम आए तो आज के बाद आपको किसी से हेल्प ना मांग के ये बोलना, दिस टू शैल पास। बस जब अच्छा ही नहीं रहा, बुरा आया ना, तो बुरा भी चला जाएगा भाई। मंत्र तो विकास मेरे पास ऐसे ऐसे हैं, चैंटिंग तो मेरे पास ऐसी हैं। आपको पता ही है कि मैं मंत्रा पे ही प्रैक्टिस करता हूँ सारी। एंड कि अगर आपका कोई दुश्मन है ना, तो अब अभी मैंने आपको इसमें क्या करी, दुश्मन जो है वो वैनिश, वो उसको आप नज़र नहीं आओगे, वो भूल जाएगा आपको। अदरवाइज मंत्र तो मैं ऐसे भी बता दूंगा आपको जिससे दुश्मन का काम तमाम। इतना ऐसे भी मंत्र, हाँ बिल्कुल होते हैं भाई ऐसे। चैंटिंग मतलब मेरा कहने का मकसद यही है कि चैंटिंग में बहुत पावर होती है भाई। वट एवर वी मैनिफेस्ट, या जिसको भी हम इमेजिन करते हैं ना, या परसू करके एक मतलब अपने पूरे मन से किसी चीज़ को अपने जुबान से अपना भाव जोड़ के बोलते हैं ना भाई, वो चीज़ होती है। मैं बार अगेन एंड अगेन बोलता हूँ कि कोई बंदा सुबह उठ के रोज़ बोलने लग जाए ना कि भाई मेरे को कैंसर होगा, तो देख लेना दिन दूर नहीं है जब हो जाएगा। कहना नहीं चाहिए, बट होता वही है जो हम बोलते हैं भाई। तो इसलिए अच्छा बोलो यार, आपको अच्छा दिन देखना ना, तो ये बोलिए भाई, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। तो आप हमेशा ब्लेस्ड ही रहेंगे। थैंक यू जी भाई। संयम भाई, बहुत कुछ आज आपने शेयर किया, थ्रिलिंग, नॉलेजेबल, आई ओपनिंग, सब कुछ मैं कह सकता हूँ एक ही पॉडकास्ट में हमें मिल गया। हाँ लंबा खिंच गया जी भाई, मेरा, खिंच जाता लंबा यार। थैंक यू सो मच भाई। लोगों को आई होप कि बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा भाई। अब आई थिंक कि सुबह तो होगी भाई, अभी सुबह हो गई है भाई, सुबह के 8 बज गए। और मैं बताऊँ, पता नहीं क्या ऐसा, जब मैं आता हूँ ना आपके पास, मैं एक खुला टाइम लेके आता हूँ भाई। और मेरे को ये होता कि यार मुझे कि मैं अपने जैसे अपने भाई बंधुओं में बैठा हूँ, तो आई होप दैट पीपल विल रिलेट टू द मैक्सिमम, इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके, इस चीज़ से बोर ना होके। आई होप कि वो पसंद करेंगे ये चीज़ एंड उनको फ़ायदा मिलेगा। मोर ओवर हमारा दोनों का मकसद यही है कि लोगों को फ़ायदा, एंटरटेनमेंट प्लस बेनिफिट्स होने चाहिए लोगों को यार। अदरवाइज आपका कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे हमारा पब्लिक। जी भाई, हमें अगर मैं ही चाहता हूँ, अगर कुछ प्लेटफॉर्म, अगर भगवान ने हमें इतना प्रिविलेज किया कि हमें कुछ लोग सुन रहे हैं ना भाई, तो आप कुछ अच्छा मीडियम बनो और कुछ अच्छा मैसेज देना दो। अल्टीमेटली अगेन कर्मा की बात है सारी भाई। ठीक है भाई, वेल सेड भाई। लव यू ऑल एंड आई होप कि सबको ये पसंद आएगा सेशन, एंड जल्दी मिलेंगे भाई आप जब बुलाओगे फिर से। जी भाई, संयम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट था। थैंक यू भाई, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके।